ब्रेक से पहले हम कुछ बात कर रहे थे, और क्या बात कर रहे थे वो आप लोगों को इसलिए नहीं समझ आई होगी क्योंकि सुनाई नहीं दिया होगा, ऑडियो हमारी जो थी वो नहीं थी। मर्क्यूरी उल्टा चल रहा है इस वक्त, जो प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन है ना बुध, वो अभी चल रहा है उल्टा। वो चलेगा 1-2 दिन और उल्टा चलेगा। तो ये कम्युनिकेशन का प्लैनेट इस तरह चलता है तो ये ऐसा सब होना थोड़ा नॉर्मल है। उस टाइम में ये ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है कि जब वो उल्टा सीधा चल रहा होता है तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन जब उल्टा चल रहा होता है तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी बोलने का, बातचीत का जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, और आजकल वो चल रहा है उल्टा। 18 तारीख तक उल्टा चलेगा। सो करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत। मैं चाहूँगा कि हर राशि के ऊपर 2023 की हाईलाइट बता दूँ, वो आपके साथ शेयर करूं कैसा 2023 सभी राशियों के लिए रहेगा। हम 12 की 12 राशियां कवर करने की कोशिश करेंगे, आज करनी ही होगी। रीज़न ये है कि हम जा रहे छुट्टी पर, और आज हमारा छुट्टी पे जाने से पहले का आखिरी शो है। अब आप हमें आज जो आखिरी शो है, इसके बाद आप हमें अगले 4 हफ्तों तक, इनफैक्ट शायद 5 हफ्तों तक नहीं देखोगे टीवी स्क्रीन पर। तो 4-5 हफ्तों में मुलाकात होगी हमारी एंड ऑफ फरवरी में कहीं पर, या शायद मार्च के फर्स्ट वीक में। तो तब तक के लिए हम छुट्टी पर होंगे, और इसलिए आप लाइव शो नहीं देख पाओगे। तो इसके लिए हम अभी सारी 12 राशियां कवर करने की कोशिश करेंगे। छुट्टी से आने के बाद के कुछ स्पेशल शो हमने प्लान किया हुआ है, जिसमें हम गुरु और राहु की युति के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आदित्य जी होंगे, हमारे खास मित्र हैं, और वैसे बाय प्रोफेशन इंजीनियर है और बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। तो वो हमारे साथ होंगे और हम गुरु राहु की युति के ऊपर चर्चा करेंगे। और इवन शनि, मौका मिला तो वक्री प्लैनेट के ऊपर भी बात करेंगे शनि के, लेकिन प्राइम फोकस हमारा जो होगा और गुरु राहु की युति होगी, उसका कॉम्बिनेशन होगा, जो कि इस साल अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो वो प्रोग्राम आप देखना मत भूलिएगा। डेट अभी मुझे खुद नहीं पता, तो वापस आने के बाद उनके साथ हम डेट्स तय करेंगे, और फिर जो है बात होगी। टाइम टू टाइम प्लैनेट्स सीधे उल्टे होते रहते हैं, तो उनका असर जो है उसकी बात करेंगे। जैसे अभी है मर्क्यूरी उल्टा, तो मर्क्यूरी कम्युनिकेशन, बातचीत, मास कम्युनिकेशन, हर तरह का कम्युनिकेशन जो मर्क्यूरी दिखाता है। और इस वक्त ये होने के कारण हमारे स्टूडियोज में भी जो इश्यू चल रहा है, काफ़ी कुछ है। बट एनीवे, मर्क्यूरी एक उल्टे मर्क्यूरी की इन्फ्लुएंस के अंदर है, और कोई बात नहीं, कल परसों ठीक हो जाएगा। वो कल परसों ठीक भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि आज रात को शनि अपनी राशि बदल रहा है। तो आज बहुत ही खास दिन है। आज शनि का ट्रांजिट कुंभ राशि में होगा, बल्कि हो चुका है, अब हो चुका है। अभी हमने देखा आज शनि ऑलरेडी कुंभ राशि में आ चुका है। याद रखिएगा कि 12 राशियों में आप शनि को जिस घर में आज देख रहे हैं, इससे पहले आपने 28-30 साल पहले देखा होगा। अभी आप 2 साल देखते रहोगे, उसके बाद आप वापस 28-30 साल बाद ही ये मौका आपको जिंदगी में आएगा। तो एक बार बचपने में कहीं, एक बार जवानी में, एक बार बुढ़ापे में शनि आप एक राशि में एक्सपीरियंस करते हैं। शनि का बदलाव सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव में से एक माना जाता है, एटलीस्ट इंडियन एस्ट्रोलॉजी के एंगल से। शनि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शनि के ऊपर मैं चाहता हूँ बात करना, लेकिन आज नहीं कर पाऊंगा, समय नहीं है। तो जो है इस वजह से उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे स्पेशल प्रोग्राम में वापस आने के बाद, लेकिन मेन फोकस होगा गुरु राहु की युति। तो ये शनि का ट्रांजिट जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आज से जो शुरू होगा अगले 2.5 साल तक, अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल, वैसे थोड़ा उल्टा थोड़ा सीधा आगे पीछे है, 2025 तक रहेगा, फिर उल्टा होगा, फिर वापस आएगा। एनीवे, तो मोटा मोटा अगर बात करें तो अगले 2-2.5 सालों तक शनि ने इस राशि में रहना है। इससे पहले आपने इस शनि को इसी राशि में एक्सपीरियंस किया था, आज से लेकर के 28-30 साल पहले, 28 साल पहले कह लीजिए तो चलेगा। आप अब दोबारा उसको वापस एक्सपीरियंस करोगे 28-30 साल बाद पहली बार। तो अगर आपकी उम्र ही 28-30 साल है तो आप पहली बार शायद देख रहे होंगे, और अगर आपकी उम्र सो फॉर जो भी आप मैथ्स कर सकते हैं, तो ऐसा। और आज अभी जो शनि एक्सपीरियंस आप करोगे, वो अभी तो करोगे 2 साल, उसके बाद अगले 28 सालों तक आप ये शनि को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो ये बात है, ये सबसे बड़े बदलाव का जो है मालिक शनि माना जाता है ज़िंदगी में। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ये चेंज है, तो उस पर हम बात करेंगे फिर।
आज हमारा शो लाइव है, लेकिन फोकस हम लाइव कॉल के ऊपर नहीं करेंगे। अब हम जो सारी राशियाँ कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको लाइव नंबर जो है आपकी स्क्रीन से हमारी टीम ने हटा दिया होगा। तो अब हम लाइव कॉल नहीं लेंगे और जिनको बात करनी है ऑफ एयर कर सकते हैं 0203488778 नंबर के ऊपर। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। 2023 की हाईलाइट्स मेष राशि के लिए। मेष राशि में मैंने बहुत बुलेट पॉइंट्स बना दिए हैं सभी राशियां कवर करने के लिए, जो इसलिए किसी तरह के खास एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे, ये याद रहे। अभी जुपिटर इधर है लेकिन अप्रैल इधर आ जाएगा, तो हम सीधा अप्रैल के ऊपर ही फोकस करेंगे। शनि की दृष्टियों में से जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वेल हर दृष्टि इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरी बहुत ही क्रूर दृष्टि मानी जाती है शनि की। ठीक है, तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए फर्स्ट हाउस में जुपिटर और राहु है और साथ शनि की उस पर दृष्टि है। आपको ये बताते चले कि आपके अपने चार्ट में जहां पर भी नंबर 1 लिखा है वहां मेष राशि, और ये घर जो है सबसे हैपनिंग हाउस होगा इन 2023। आप सबके लिए, हम सबके लिए ये याद रहे। तो करते हैं शुरुआत। अब मेष राशि मतलब एरीज वालों के लिए जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न की दृष्टि है। 2023 की हाईलाइट खास करके अप्रैल से अगर हम बात करें तो ये समय देखिए, राहु और जुपिटर फर्स्ट हाउस में होने के कारण और एरीज साइन में होने के कारण ये एक बड़ा ज्वलनशील, बड़ा इन्फ्लेम्ड पदार्थ कह लीजिए, बड़ा इन्फ्लेम्ड सिचुएशन, और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, सो इट डजंट हेल्प। शनि की नीच की दृष्टि है, तो जहां जुपिटर प्लैनेट ऑफ गुड लक और ब्लेसिंग्स है जो उसने करना चाहिए वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो इनको संभालने में जाएगा। ये याद रहे, मोटी मोटी चीज आपको बताता चलूं, यही चीज आपने हर राशि में अप्लाई करनी है। अगर जुपिटर यहां ना होता, खाली राहु के ऊपर शनि की दृष्टि होती, तो हो सकता है ये सिचुएशन ज्यादा पेनफुल होती, लेकिन क्योंकि जुपिटर है तो जुपिटर इस पेनफुल सिचुएशन को देखेगा, समझेगा और उसको टैकल करेगा। लेट से आप एक परिवार है, जुपिटर होना अच्छा भी है और पेनफुल भी है। क्यों? एट द सेम टाइम अच्छा है क्योंकि कुछ ना कुछ बचाव करेगा, लेकिन ये खुद दर्द में है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता चलो। मान लीजिए आप परिवार है, हस्बैंड वाइफ, आपके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की उम्र है, एक की 2 साल, एक की 4 साल। आप हस्बैंड वाइफ का बिजनेस था, वो बिजनेस में लॉस हो गया, खुदा न खास्ता सब कुछ लूज कर दिया आपने, एकदम बैंकरप्ट हो गए और हाथ में कुछ नहीं। अब आपको समझ नहीं आ रही क्या करें, तो यहां आपकी स्थिति जुपिटर जैसी हो जाएगी, उस हस्बैंड वाइफ की स्थिति। क्यों? वो दर्द में है, पेन में है, और वो जानते हैं कि सिचुएशन कैसी है, लेकिन वो फर्ज निभाएंगे बच्चों के लिए। बच्चे जो है वहां पर, यहां पर बुद्ध जैसे हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं, 2 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में उनको क्या पता बाप का लॉस हो गया बिजनेस में, माँ बाप ने सब खो दिया, बिजनेस का कबाड़ा हो गया, रातों रात सब बिक गया, छत का भरोसा नहीं किया। बच्चा अपनी मस्ती में, वो तो अपना खिलौना लेके बैठा है, वो खेल रहा है, उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं। तो यहां ना पता होना बच्चे के लिए अच्छा है। 2 साल का बच्चा क्या समझेगा? उसके सामने आप चॉकलेट रखो, पैसा रखो, तो वो क्या उठाएगा? पैसा थोड़ी उठाएगा, चॉकलेट उठाएगा। गुजरात में शायद डिफरेंट हमारे वहां रिवाज हो, लेकिन वैसे नॉर्मली बच्चा चॉकलेट ही उठाएगा, है कि नहीं? तो वो समझदारी कम है ना। एक बंदर के सामने आप बनानाज रख दो और बंदर के सामने गोल्ड का बिस्किट रख दो, तो बंदर गोल्ड बिस्किट थोड़ी लेगा, वो तो कहेगा बनाना खाना है, क्योंकि उसको बंदर को ये गोल्ड बिस्किट का पता नहीं। तो जहां पता होना है, जहां पता होता है वहां सिचुएशन का ख्याल है, इसके बारे पता है तो आप कुछ करेंगे या कर सकते हैं उसके लिए। तो लेकिन पता है तो दर्द भी तो देता है ना। वो माँ बाप जिनको पता है कि हर चीज लूज हो चुकी है, हमारे 2 बच्चे, इनका ध्यान रखना है, ये इनको पता है, तो बच्चे का कुछ करेंगे, बच्चे के बचाव के लिए, बच्चे को छत देने के लिए हर चीज वो करेंगे। लेकिन खुद कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, बिजनेस का लॉस हो गया, सब कुछ लूज कर दिया, बैंकरप्सी हो रही है, सब खत्म हो गया। तो ये दर्द है जिससे वो गुजरेंगे, लेकिन उस दर्द से गुजरते गुजरते बच्चों को तो जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ यही सिचुएशन आप कह लीजिए कहीं ना कहीं जुपिटर की बनती है। तो जुपिटर की यहां पर राहु और गुरु के साथ, अच्छा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन समय नहीं है, बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना है। यहां जुपिटर और राहु की हमें उम्र भी देखनी है। राहु की उम्र
माइनस होती रहती है, जुपिटर की ऐड होती रहती है। एक समय में राहु पावरफुल होगा, एक समय में जुपिटर पावरफुल होगा। इसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है कि एग्जैक्टली कब, यानी एकदम पिन पॉइंट नहीं कर सकता। अजम्पशन है मेरे पास कि इस समय से जुपिटर ज्यादा पावरफुल होगा, बट लॉट वुड डिपेंड कि आपके जन्म की कुंडली में जुपिटर की स्ट्रेंथ क्या है, अष्टक वर्ग में उसके पास कितने पॉइंट्स हैं, और वो सब कुछ देखना पड़ेगा, तभी जाकर के पता चलेगा आपके जन्म की डिग्री क्या है और जन्म के जुपिटर की डिग्री क्या है। मोटा मोटा आपको बताता चलूं, आप अपनी जन्म कुंडली अगर देख रहे हैं और आपको देखना है कि जुपिटर कब एक्टिव होगा, कब वो माँ बाप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो कब वापस उठेंगे या वो बच्चों का ख्याल रख पाएंगे या उनकी स्थिति अच्छी होगी, तो वो जुपिटर की जो स्ट्रेंथ है वो देखने के लिए आपको 2-3 चीजें अपने चार्ट में देखनी चाहिए, जिनके पास अपना चार्ट बना हो। तो जुपिटर, गोचर के जुपिटर मतलब करंट जुपिटर की डिग्री आपके बर्थ के जुपिटर की जितनी होगी तब उसका असर बहुत ज्यादा होगा। आपके जन्म के लग्न की डिग्रीज के ऊपर जब जुपिटर की डिग्री होगी, रिगार्डलेस किसी भी घर में हो, तो उस वक्त आपका जुपिटर की इफेक्ट सबसे ज्यादा होगी। तो जन्म का जुपिटर, जन्म का लग्न, जन्म का चंद्र, ये 3 सिचुएशन देखिएगा, ये 3 पॉइंट्स देखिएगा कि जहां पर जिस डिग्री पे वो होंगे उतने डिग्री का जब जुपिटर जाएगा तब उसकी असर सबसे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उसका। एक बात। दूसरी बात, मान लो जुपिटर यहां तो गोचर में दोनों साथ है, आपके लेटेस्ट से जन्म का मंगल पड़ा है मेष राशि में, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, या तो जुपिटर जिस राशि से गुजर रहा है उस राशि में जो प्लैनेट जिस डिग्री का है, जुपिटर की डिग्री जब उतनी होगी तब जाकर के उसकी असर मिलेगी, उस पर्टिकुलर प्लैनेट में आपको फील होगी। अब ये बात कर कैसे सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम है, जब टाइम हमारे पास बहुत कम है, माफी चाहता हूँ, और जो है आप सबकी कुंडली तो मेरे पास एक साथ होती नहीं है, तो ये देखना पड़ता है, ये पॉइंट्स है, ये याद रखिएगा। जब भी आप पर्सनल कुंडली दिखाते हैं, पर्सनली जब आपकी कुंडली देखता हूँ तब तो मैं ये सारे पॉइंट्स देखता हूँ, टीवी पर तो ये आज पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आपके पास अपनी अपनी पर्सनल कुंडली पड़ी हो तो आप देख सकते हैं कि कब उसकी असर ज्यादा मिलेगी। अब बातें आते हैं, अच्छा ये प्रिंसिपल सिर्फ जुपिटर का नहीं है, ये प्रिंसिपल हर राशि का है, हर प्लैनेट का है, माफी चाहता हूँ। सो हम सैटर्न की बात कर रहे हैं तो सैटर्न में भी सेम है, जिस डिग्री का आपका जन्म का शनि हो, चंद्र हो और लग्न हो वो देखना है, और जिस डिग्री में सैटर्न जिस घर में से गुजर रहा है उसमें कोई और प्लैनेट पड़ा है, वो जिस डिग्री का हो उस डिग्री के ऊपर जब सैटर्न पहुंचता है तब आपको उसकी असर ज्यादा देखने मिलती है। ठीक है, तो अब करते हैं शुरुआत। आई डोंट थिंक मैंने इतना फास्ट राशि प्रेडिक्शन कभी किया होगा, और देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम कहते हैं ना, तो आज हमारा ये वाला फर्स्ट टाइम है। अरे मुझे अपने नोट्स को रीराइट करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि वरना बात इतनी लिखी है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। सो मेष राशि वालों के लिए पहला पॉइंट, पहला घर क्या है? हेड। यहां राहु और गुरु है, शनि की दृष्टि होगी, थोड़ी सिचुएशन कंफ्यूजिंग बना सकता है, असमंजस की स्थिति पैदा करेगा, ये थोड़ी अस्थिरता पैदा करेगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन देगा, फायरी साइन है, और जुपिटर जब कुछ कर नहीं सकता तो फ्रस्ट्रेट होगा, तो ये स्थिति होगी। डबल माइंडेड होंगे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेकर के, बेस्ट है थोड़ा रुक जाना अच्छा है, और जुपिटर जब डिग्रीज में स्ट्रेंथ हासिल कर ले उसके बाद जो है आपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए उस वक्त आगे बढ़ना है। याद रहे राहु इधर जा रहा है, जुपिटर ऐसे जा रहा है, ठीक है। जब ये डिग्रीज क्रॉस हो जाए फिर आपके जन्म का लग्न और अष्टक वर्ग सब कुछ देखना पड़ेगा, वो देखेंगे तभी, बट मोटी मोटी अगर बात करें जनरली स्पीकिंग, जब ये आपस में क्रॉस हो जाए उसके बाद की स्थिति आपके लिए डिसीजन लेने में अच्छी होगी, ये याद रहे। लेकिन एट द सेम टाइम राहु अनऑर्थोडॉक्स है, राहु नियमों को, परंपराओं को तोड़ता है, राहु जीनियस है, नई चीजें ढूंढने में तो राहु अमेजिंग है। यहां जुपिटर है तो ये नई चीज सीखने के लिए भी अच्छा है, नई चीज एक्सप्लोर करने के लिए भी अच्छा है, और इंसान चेंज से घबराता है। आई थिंक ह्यूमन माइंड हमारा ऐसा है कि हमें जो है ना, हम जिस शैली में चल रहे हैं ना उसी शैली में चलना हमें अच्छा लगता है, थोड़े जो बदलाव है उससे थोड़ा ह्यूमन माइंड घबराता है। हम यूज्ड टू है, हमें फेमिलियर चीजें पसंद है, हमें फेमिलियर चेहरे पसंद है। छोटा बच्चा है, रोता है, अलग अलग शक्लें देखेगा तो रोएगा, फिर जैसे अपनी माँ की शक्ल देखेगा उसको आनंद मिलेगा। फेमिलियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहे। अगर आपकी उम्र आज 25 साल 30 साल है और आपको कह दे कि ये जो आपकी मम्मी है आपकी मम्मी नहीं है, आपकी मम्मी कोई और है,
तो भी आपका अफेक्शन इनकी ओर ज्यादा होगा, क्योंकि पालने वाली ये है। आपके दिमाग ने ये माना है कि ये माँ है, भले बायोलॉजिकल आपकी माँ ना हो, चाहे आप एडॉप्टेड हो। क्यों? क्योंकि एक फेमिलियरिटी डेवलप हो चुकी है, एक लगाव, एक इमोशन, एक अटैचमेंट डेवलप हो चुका है। तो वो हम इसीलिए तो दुनिया में रिलेशन टिकते क्यों हैं? इसलिए तो टिकते हैं ना कि फेमिलियरिटी। आप लेटेस्ट से एक लड़की के प्यार में है, अब वो जैसी भी दिखती है, सीधी सादी है, जैसी भी है, और आपको कोई एक्ट्रेस आपको मिल जाए लेटेस्ट आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो, माधुरी दीक्षित या मे बी दीपिका पादुकोण या व्हाटएवर जो भी, तो आप थोड़ी ये कहोगे कि बस अब बीवी को छोड़ो, इसके साथ कर लो। अब कई लोग शायद करें भी, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, क्योंकि लव में जब आप प्यार में होंगे तो आपको जो महबूब है, जिसके साथ आपको प्यार है, आपको उससे ज्यादा हसीन दुनिया में कोई नहीं दिखता। लव सच्चा होना चाहिए, ठीक है? तो आप अच्छा सच्चा लव उस व्यक्ति के लिए अगर आपको हो, तो आप और खूबसूरत चेहरा देख करके अपनी जिंदगी बदल नहीं दोगे कि हाँ अब उसको छोड़ो। तो वरना तो सभी लोग खूबसूरती के वजह से जंप करते जाते, लेकिन जो स्टेबिलिटी भी हो, कहीं ना कहीं इमोशंस इन्वॉल्व है ये बात। लेकिन फिर चीटिंग भी होती है, और वो राहु है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। बट एनीवे, जहां लव होगा वहां चीटिंग नहीं होगी, ये मैं समझता हूं। बट एनीवे, तो यहां जुपिटर और राहु साथ होने के कारण नए आइडियाज आएंगे, बहुत सारे जो है आइडियाज डेवलप होंगे, लेकिन ड्यूअल माइंडेडनेस होगा। शायद आप तय नहीं कर पाओगे कि उसके ऊपर मुझे काम करना है कि नहीं करना। तो इसीलिए किसी जुपिटर को बल देने के लिए क्या करना पड़ेगा? जुपिटर कौन है? गुरु। तो किसी टीचर की एडवाइस लीजिए, माँ बाप की एडवाइस लीजिए, कोई मेंटोर ढूंढिए, आपके पुराने बॉस से बात करिए, उनकी एडवाइस लीजिए, कोई अच्छा ज्योतिषी ढूंढिए, कोई बेसिकली जुपिटर जिस तरह है, आपने कोई गुरु नुमा व्यक्ति को आपने उनसे एडवाइस लेनी है, तो अपने और एक से ज्यादा लोगों से लीजिए, ये मैं कहूंगा। बट एनीवे, तो ये मेन चीज होगी, हेड का अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, और इतने ज्यादा विचारों में मत खो जाइएगा, क्योंकि राहु का काम है विचारों में खो जाने का काम, ठीक है? बहुत ज्यादा आइडियाज देगा। अगर आपके पास 10 आइडियाज है और 10 में से किसी के ऊपर काम नहीं करोगे तो उसका फायदा 0 है। लेकिन अगर आपके पास एक आइडिया है और आप एक आइडिया के ऊपर काम करोगे तो कहीं ना कहीं जिंदगी में शायद पहुंचोगे। बाकी 10 आइडियाज भी है तो अगर काम उस पर नहीं करोगे तो क्या फायदा? 0। शनि 11वां है, नोट रोकड़ा आएगा, शायद धीमा आए लेकिन रोकड़ा बढ़ने का। 11वें घर में 11वें घर का मालिक है, मतलब ये है कि पुरानी इन्वेस्टमेंट्स कैश होगी, पुरानी आपने जो जमीनें ली, प्रॉपर्टी ली, जो भी शेयर्स लिए उसकी, या पता नहीं शेयर मार्केट अभी तो डाउन है, बट एनीवे आपका अपना पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो ये 11वें घर में आप अपना फाइनेंशियल गेन्स जो है वो कहीं ना कहीं होगा। 11वें घर में शनि है, कहीं ना कहीं रोकड़े का जो है स्थिति जो है आपके फैमिली में, आपके अपने बैंक बैलेंस आपके वो सुधरेगा। तो ये था मेष राशि का। अब हम बढ़ेंगे टॉरस की ओर। टॉरस मून साइन, टॉरस एसेंडेंट के लिए जुपिटर होगा 12वां राहु के साथ, और शनि होगा 10वां। 12 अगर खर्च का है, ठीक है? तो जुपिटर राहु होने के कारण आपके खर्च, जो आपका एक्सपेंस आप सोचोगे वो एक से ज्यादा बार होगा। आपने ट्रैवल प्लान्स बुक किए हैं, शायद आपको हॉलीडे में उसमें टिकट्स में चेंजेस करने पड़े, अकोमोडेशन में चेंजेस करने पड़े, तो मेक श्योर ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास हर तरह का हो, जो सारी चीज़ें कवर करता हूँ, उतना ही कह सकता हूँ। अपने खर्चों पे अंकुश रखिएगा। और 12वां घर इमेजिनेशन का है। जब 12वें घर में राहु जाता है ना, तो बड़ा अच्छा फील करता है, क्योंकि राहु को कंट्रोल होना नहीं है, राहु तो फ्री है, उसको तो घूमना है, दौड़ना है। और ये राहु जो है वो 12वें घर में जब जाता है इमेजिनेशन के घर में, तो इमेजिनेशन कभी कंट्रोल हो ही नहीं सकती। इमेजिनेशन आप कहीं पे भी चले जाओ। सबसे फास्ट दौड़ती चीज दुनिया में क्या है? हमारा भेजा, हमारा इमेजिनेशन। हम यहां बैठ के सूरज पहुंच सकते हैं, यहां बैठ के मंगल पहुंच सकते हैं, यहां बैठ के हम यूनिवर्स के एज तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन कहीं पे भी जा सकती है। राहु 12वां है, राहु अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन दे सकता है, ये बात याद रखिएगा। जुपिटर होने के कारण इल्यूसिनेशन, गलत सोच, गलत आइडियाज आए, गलत चीजें इमेजिन, सिनेरियोज इमेजिन शुरू कर दे तो अच्छा है। घर में बहू है, बहू फोन पे बात कर रही है अपनी माँ से, बात वो किसी की कर रही है, आपको लगेगा हाँ ये मेरी बुराइयां कर रही है। अब बहू हो सकता है कर रही हो सकता है ना कर रही हो, तो आप इमेजिन करना शुरू कर दोगे। आपको इमेजिन करना ही काफी है कबाड़ा करने के लिए रिश्ते में। तो अपनी इमेजिनेशंस पे काबू रखिए, हकीकत
पता करिए और उसके बाद जो है आगे बढ़िए। अच्छा, 12 घर हॉस्पिटल का भी है। इन दोनों के ऊपर शनि की दृष्टि है टॉरस लगने वालों के लिए, तो छोटी मोटी चोट लगने का भी भय बनता है, उसका ध्यान रखिएगा। मार चोट, खास करके जिनका 4, 8, 12 है, लेकिन बात करेंगे उस पर। थोड़ा बहुत मार चोट लगने का भय टॉरस राशि वालों के लिए बनता है, वो ज़रा केयरफुल रहिएगा। और ट्रैवल प्लान्स, आप ट्रैवल इंश्योरेंस खास करके जरूर लीजिएगा, सोच समझ के अपना ट्रैवल प्लान्स बनाइएगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। चीज़ें जिसके ऊपर आप खर्चोगे ना, तो उस पर दोबारा खर्च करना पड़ सकता है। ये हो सकता है आपने मकान लिया, मकान लेने के बाद आपको लगे कि ओके, हो सकता है कि आपका वो पर्पस फुलफिल ना हो जो आप जिसके लिए लिया हो, ये याद है रहे। शनि 10वां है, 10वां घर शनि 10वें घर में बहुत अच्छा होगा, करियर के लिए एक्सेलेंट है मैं समझता हूँ। खाली सेविंग्स के लिए ये जो है वो खर्चे के लिए बुरा है, एक्सेस खर्चा ना हो जाए उसका ध्यान रखिएगा। 10वें घर में पड़ा हुआ शनि करियर के मामले में मुझे लगता है कि आपकी प्रगति करवाएगा, प्रोग्रेस करवाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा काम के ऊपर, काम में बेहतरी आएगी, ऐसा वृषभ राशि वालों के लिए नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की ओर। अब हम बढ़ेंगे मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि मतलब जेमिनाई। अब जेमिनाई वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन है 11वें घर में जुपिटर राहु का। तो पहले तो अपने शोल्डर का ध्यान रखना चाहिए, अपने बड़े भाई बहनों के साथ के रिलेशनशिप में ध्यान रखना चाहिए। और 11वां घर हमारे सोशल सर्कल का है, तो इस वक्त वहाँ राहु होने के कारण अब आपके दोस्तों में ऐसे दोस्त आएंगे, ऐसे लोग आपके दोस्त बनेंगे जो कहीं दूर पैदा हुए हो, या फॉरेन लैंग्वेज बोलते हो, या डिफरेंट मजहब प्रैक्टिस करते हो, या अलग कल्चर, अलग मजहब, अलग नेशनैलिटी, डिफरेंट टाइप के फॉरेनर्स जो है वो आपके बड़े सर्कल में आएंगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे, ये नजर आ रहा है। लेकिन राहु है, राहु होने के कारण जो फ्रेंडशिप का दावा करता है, राहु फेंकने में बड़ा मास्टर है, ठीक है, तो ये फ्रेंडशिप की जो बातें करते हैं बहुत, डोंट गेट कैरिड अवे, देखिएगा नए लोग आएंगे, मिलेंगे, कोई हर्ज नहीं। सिंगल जेमिनाई जो है उनके लिए ये पार्टनर ढूंढने के लिए भी अच्छा समय है, सोशलाइजिंग करना, लोगों से मिलना, नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप करना, और इवन बिजनेस के लिए भी अच्छा है। बट राहु के जुपिटर के साथ होने पर जो कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होंगे ना, वो ज़रा उसको, राहु स्पेशली राहु है तो आपने 2 बार चेक करना है, बैकग्राउंड चेक जरूर करिएगा। खाली कोई आपके पास प्रोजेक्ट लेकर के आए, ये है इतना इन्वेस्ट कर दो कल डबल हो जाएगा, राहु प्रॉब्लम देगा, तो वो नहीं करना। आपने अपना ड्यू डिलिजेंस बराबर करना है, सब कुछ चेक करना है, लुभावनी ऑफर्स के पीछे भागिएगा मत, ये याद रहे। शनि की दृष्टि है तो शोल्डर से रिलेटेड छोटी मोटी कोई तकलीफ दे सकता है, बड़े भाई बहन के साथ कोई मन मोटाव, आर्ग्यूमेंट कोई हो सकता है, कहीं ना कहीं बड़े भाई बहन से रिलेटेड आपको कोई या तो नई बातें पता चले, या थोड़ा डिफरेंस कहीं क्रिएट हो छोटा मोटा, ये हो सकता है जिसका ध्यान रखना है। 9th हाउस में सैटर्न है, ये आपको इस वक्त आपके काम पर बदलाव होगा इस तरह के जैसे आपको कोई बुजुर्ग, कोई बड़ी उम्र का नया बॉस आया आपके, ये दिख रहा है। ये बॉस बहुत हेल्पफुल होगा, शायद स्ट्रिक्ट हो। 9th हाउस बंधन का है, शनि बंधन का है, माफी चाहता हूं। और शनि बंधन किसको अच्छा लगता है, तो नया स्ट्रिक्ट बॉस आएगा आपके, लेकिन उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत सपोर्टिव होगा, हो सकता है बातें स्ट्रिक्ट करता हो, हमारे हर्षजीत भाई जैसा बॉस मिलेगा आपको, शायद बातें स्ट्रिक्ट करता हो लेकिन बड़ा हेल्पफुल हो अपने उसमें नेचर में और अपने काम में, तो उससे काफी कुछ आपको सीखने मिलेगा, ये नजर आता है। हम छोटे से ब्रेक की ओर बढ़ रहे हैं, मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मिथुन राशि, जेमिनाई मून साइन या जेमिनाई एसेंडेंट के ऊपर। तो उन लोगों के लिए एक स्ट्रिक्ट बॉस मिलेगा, बुजुर्ग बॉस हो, स्ट्रिक्ट हो, या बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉस हो जो आपको कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश करेगा, लेकिन यही आपको ऐसी फीलिंग देगा, लेकिन यही बॉस आपकी प्रगति के लिए, आपकी प्रोग्रेस और आपकी जो है प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कहीं ना कहीं वो ऐसा रोल प्ले करेगा कि जो आपके लिए अच्छा होगा, ऐसा दिख रहा है। अगर आप का बच्चा जेमिनाई है और जो है उसकी उम्र लेटर से टीन एज शुरू हो रही है, जो कि कभी कभार डिफिकल्ट एज हो सकती है, तो उस वक्त उनका अगर शनि नवा जा रहा है तो उसको
पिताजी जो है रेस्ट्रिक्टिव लगेंगे, ऐसा लग रहा है कि बाप मुझे बांध रहा है, ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा, ऐसे फीलिंग। सो उसको टैक्टफुली आपने हैंडल करना है। लेकिन अगर उसी बच्चे का शनि जन्म का अच्छा होना तो वो समझ पाएगा, जन्म का शनि बुरा होगा तो उसको बाप रेस्ट्रिक्टिव लगेगा, बात यह है। तो शनि मैच्योरिटी का कारक है, याद रखिएगा, और बुध जो है बचपने का कारक है, ये याद रखिएगा। और देखिए ना कितना फर्क है दोनों में, एक बच्चा है एक बुजुर्ग है। बच्चा वो बेबी वो प्रेम होता है ना, उसमें बिठाया होता है कि माँ उसको बच्चे के उसको प्रेम में बिठा करके जा रही होती। बुजुर्ग को व्हील चेयर पे बिठाया होता है, उसको भी कोई लेके जा रहा होता है। सिचुएशन दोनों की वही है, दोनों प्रेम में बैठे हैं, कोई जो है उसको उनको धक्का मार रहा है। लेकिन बच्चा आनंद में है, बुजुर्ग कहीं ना कहीं दर्द में है। तो जिनकी कुंडली में बुध अच्छा होगा वो बुजुर्ग जब बूढ़े हो जाएंगे और व्हील चेयर पे होंगे तब भी नेचर के जॉली होंगे, हंसते बोलते रहेंगे, खेलते कूदते रहेंगे। यानी खेल कूद मेंटली, बातों से, फिजिकल तो खेल कूद नहीं सकते, लेकिन बातों के खिलाड़ी होते हैं। और हमारे गुजराती में उसको कहते हैं रमूजी स्वभाव, मतलब प्लेफुल नेचर उनका होता है, अगर मर्क्यूरी अच्छा है तो। और कुंडली में अगर शनि का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है तो बच्चा भी होगा ना तो भी यूं बैठेगा सीरियस, क्या है बताओ, यानी एकदम जैसे सीरियस मच्योर बुजुर्ग आदमी के जैसा बिहेव करेगा, वो याद रहे। बट एनीवे, तो मर्क्यूरी जवानी का कारक है, शनि बुढ़ापे का कारक है। सो ये था जमिनाई वालों के लिए। अब हम बढ़ेंगे, हाँ सॉरी, हेल्थ हमने कवर कर चुके हैं, हम बढ़ेंगे कर्क राशि की ओर, कैंसर साइन की ओर। कैंसर वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन राहु और जुपिटर का जो है वो होगा 10वें घर में, और उनके ऊपर शनि की दृष्टि होगी। 2-3 चीजें हैं जिसका खास ध्यान रखना होगा। एक तो इनको अपने जॉइंट्स का, लेग का, पांव का ध्यान रखना होगा, खास करके नी का। तो जॉइंट से रिलेटेड तकलीफ छोटी मोटी हो सकती है, डिपेंड करेगा किस एज के ऊपर है कैंसर वाले, कर्क राशि वाले। दूसरा, 10वें घर में जुपिटर और राहु होने के कारण ये कॉम्बिनेशन करियर के घर में है, और इसके कारण करियर में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आपको महसूस होगी। ये करियर से रिलेटेड या तो चिंता सताएगी, या ये होगा ये जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी सिचुएशन, जो जॉब कर रहे हैं वहां थोड़ा खुश न होना, या जॉब से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड चेंज जो है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। दूसरा, ये क्योंकि फायरी साइन में ये कॉम्बिनेशन है, जुपिटर के ऊपर शनि की दृष्टि है राहु के ऊपर, तो राहु जुपिटर दोनों के ऊपर, तो काम पर कहीं ना कहीं कोई गर्मी पैदा ना हो, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट किसी के साथ ना हो, उस चीज का ध्यान रखना होगा। दूसरा, शनि 8वां है, 8वें घर में शनि आपको गहरे विचारों में डालेगा, बहुत डीप थिंकिंग आप सोचना इस वक्त शुरू कर दोगे। शायद आपकी उम्र अपने 20s में हो, 30s में, और आप सोचना शुरू कर दोगे कि मैं 60 का होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, या क्या जिंदगी होगी। इस तरह के विचारों में शनि डाल सकता है। तो शनि 8th हाउस में होने के कारण डीप थिंकिंग देता है और समझदारी में इजाफा करता है एक्चुअली। तो जितना समझेगी उतनी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, है कि नहीं। तो 8वें घर में शनि ये करना चाहिए, 8वें घर का मालिक बन करके है। दूसरा, इस वक्त आपको हो सकता है कि लोन लेना पड़े, या माँ बाप से कोई पैसा मिले, कुछ मकान लेने के लिए, कुछ करने के लिए, आई डोंट नो, गाड़ी लेने के लिए, कहीं ना कहीं माँ बाप से रिलेटेड इस वक्त कोई आपको कोई इनहेरिटेंस की कोई बात चले, भाई बहन में किसको क्या मिलना है उसकी शायद बात चलना शुरू हो जाए, नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस की चर्चा भी हो सकता है हो। और 8वें घर में पड़ा हुआ ये शनि एक चीज तो खास करेगा, शायद कड़वे एक्सपीरियंस या कड़वे लेसन है वो जरूर सिखाएगा। तो कड़वे लेसन सीख लेना अच्छा है जिंदगी में कभी कभार। तो ये कर्क राशि वालों का है, हाईलाइट है करियर से रिलेटेड जो है चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनसेटल्ड अनहैप्पी करियर में थोड़ा फील करो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, खास करके सितंबर अक्टूबर के बाद का जो समय होगा, वहां करियर के मामले में आप थोड़ी स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव चेंजेस उस समय के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये था कैंसर वालों का। अब हम बढ़ेंगे लियो की तरफ। लियो राइजिंग और लियो मून साइन। लियो वालों के लिए शनि है सप्तम, और राहु गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वो होगा नवम।
अब यहाँ पर सिचुएशन इनके लिए जो होगी, एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये थोड़ा हेडेक या माइग्रेन, सिर से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम से ये गुजार सकता है, इनको खास ध्यान रखना होगा। और दूसरा ये है कि यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर नी से जो थोड़ा ऊपर का पार्ट होगा उस एरिया में कहीं मसल पुल या कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड तकलीफ दे सकता है। थाइस का जो एरिया है बेसिकली वहाँ पर कोई ना कोई आप वहाँ थोड़ा या मसल पुल एक्सपीरियंस कर सकते हो, या वहाँ कोई दर्द या उस एरिया में कोई तकलीफ छोटी मोटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये खास कर। और हेड के पीछे का जो एरिया है वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दूसरा, 9th हाउस में ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को और शनि सप्तम, तो अपने पास्ट डिसीशंस को या पास्ट एक्शंस को ये क्वेश्चन करेंगे। फिर डिपेंड करेगा कि जन्म का कॉम्बिनेशन क्या है। जन्म का 7वां घर खराब है तो शादी को क्वेश्चन करेंगे, मैंने क्यों की। अगर क्यों की तो मैंने इससे क्यों की, ये हो सकता है। ये डिपेंड करेगा क्या है जन्म के उसमें। हो सकता है कि जन्म का 7वां घर बुरा नहीं है, करियर का जो घर है उसमें तकलीफ है 9th हाउस में, तो व्यक्ति कहेगा मैंने इस जगह जॉब अप्लाई क्यों की, मैंने ये प्रमोशन लिया क्यों। इस तरह की सिचुएशन दे सकता है। बेसिकली जुपिटर राहु जहां पर है ना, वहां पर आप क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, वहां डबल माइंड होंगे। हो सकता है कि आप काम पर, आप एक टीम में हैं, उसी कंपनी के अंदर आपको दूसरी टीम का काम ऑफर कर दिया जाए और आप डिसीजन शायद ना ले पाओ किसके लिए काम करना है, ये हो सकता है। और ये ही कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं अपने पिताजी को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करेगा। पहले हो सकता है कन्फ्रंटेशन हो बाप के साथ, और उस कन्फ्रंटेशन के बाद बैठ करके बात करके चीज़ें खोजने का और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजने का समय बनता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पिताजी या पिता समान, मतलब आपके बॉस या आपके टीचर्स, उनसे रिलेटेड आपको थोड़ी या जो आपको अब तक गाइड करता रहा हो, टीच करता रहा हो, उसके प्रति आप थोड़े जो है डिस्टेंट फील करोगे। उनके साथ आपकी शायद हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हो या कह लीजिए कि उनके साथ कोई मनमुटाव होगा। और उसके बाद जब क्लैरिटी मिलेगी तो आपको उनके लिए ज़्यादा शायद इज्जत डेवलप हो, या आपको पुराने बॉस याद आए कि यार ये बॉस, अब पुराना बॉस आपको स्ट्रिक्ट लग रहा था, नया मिला उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट निकला तो पुराना अच्छा लगने लगा, है कि नहीं। तो ये है, तो ये इस तरह की सिचुएशन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी हो, ये नज़र आता है। 7वें घर में शनि होने के कारण शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर इसकी अच्छी असर नहीं पड़ेगी, ये नज़र आता है। बट डिपेंड करेगा जन्म का कॉम्बिनेशन आपका क्या है क्या नहीं। लेकिन शनि पेशेंस और धैर्य का कारक है, याद रखिएगा। शनि पेशेंस और धैर्य का कारक है। शनि ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा अगर आप अपने आप को बांध दोगे। तो आपको अपने आप को बांधना नहीं है। पार्टनर के साथ डिफरेंस चल रहा है तो ये नहीं कि तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, तू अपना कर मैं अपना कर, ऐसा करोगे ना तो ये आप अपने आप को बांध रहे हो। अब बांधोगे तो शनि ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा तो आपकी गैप और बढ़ती जाएगी, आपका गैप और बढ़ता जाएगा पार्टनर के साथ। तो ये शनि को बीट करने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको लड़ने के लिए बंधन से निकलना होगा, तभी जाकर के आप उससे लड़ पाओगे उस सिचुएशन से। तो पार्टनर से दूरी मत बनाइए, उनसे बात करिए, उनसे अगर पॉकेट और टाइम परमिट करता है तो उनके साथ मिलकर हॉलीडे पे जाइए। तो ये शनि को रेजिस्ट करने के लिए ये उपाय है। आज कितनी ठंडी है, इस ठंडी से लड़ने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे ऑपोजिट करते हैं ना। हम क्या चलाते हैं, हीटर चलाते हैं ताकि ठंडी हावी ना हो जाए हम पे। तो शनि का काम है रेस्ट्रिक्ट करना, बांधना। तो अगर वो बंधन ज्यादा लग रहा है तो उससे उल्टा करना पड़ेगा। तो मतलब अपने आप को बांधिए मत, खोलिए, पार्टनर को मिलिए, बैठ के बात करिए। तो अपने रास्ते में, अपने रास्ते वाली पॉलिसी और अपने आप को एक रूम में बंद कर देना, ये सिचुएशन या अपने आप को अपनी दुनिया में मस्त कर देना विल नॉट हेल्प, ये याद रखिएगा। तो ये था लियो वालों के लिए। अब हम बढ़ेंगे कन्या राशि की ओर। कन्या राशि वालों के लिए राहु और जुपिटर का ये कॉम्बिनेशन है 8वां, और शनि है 6ठा। छठे घर में शनि स्वग्रही है। छठे घर में स्वग्रही प्लैनेट जाए तो अच्छा माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। ये छठा घर हमारे
दिनचर्या का है, ये कह लीजिए डेली रूटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट घर माना जाता है 6th हाउस, और वहां पर छठे घर में छठे घर का मालिक बनकर के जब शनि पड़ेगा तो जिंदगी में ज्यादा डिसिप्लिन लाएगा। आप खुद अपनी जिंदगी के बारे में इस वक्त उसको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करोगे। आप अपने आप से खुद कहोगे कि यार मेरा सोने का, उठने का, बैठने का जो टाइमिंग है ये शायद सही नहीं है, मुझे इस पर काम करना होगा, मुझे बैक टू नॉर्मल अच्छा रूटीन में आने के लिए उसके ऊपर आप कोशिश करोगे। मोर ऑर्गेनाइज्ड जो है आपका रूटीन हो जाए, ऐसा दिख रहा है। और छठे घर में शनि होने के कारण आपको अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी सारा चेंजेस करना पड़ेगा। और शनि टाइम का मालिक है, टाइम ही तो है जो हमें बांधता है। हमारी हर चीज़ जो है कहाँ किससे बंधी हुई है? टाइम से। सुबह उठते हैं, कितने बजे उठना है? ओके, सुबह 9 बजे उठना है। वेल 9 बजे आई एम श्योर नॉर्मल लोग 7 बजे उठते होंगे, लेकिन 7 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, जो भी, तो वहीं से बंधन शुरू होता है ना हमारा। हर चीज टाइम के साथ बंधी हुई। 1 बजे लंच ब्रेक लेना है, मुझे 1 बजे ब्रेक लेना है, लेकिन यह है कि हम सब टाइम के साथ बंधे हुए हैं। ये उम्र होगी पढ़ना है, इस उम्र हो गई, ये उम्र होगी अब शादी करनी है, इस उम्र में ये करना है, हर चीज टाइम के साथ। एक टाइम होगा, फिर एक टाइम हो गया जाना होगा दुनिया से, मुझे अभी 2 बजे स्टूडियो से जाना होगा, एक टाइम आएगा जब जब दुनिया से जाना होगा हम सब। तो ये जो टाइमिंग वाला खेल है, टाइम हमें बांधता है, याद रखिएगा। और समय के बंधन, आप फ्लाइट आपकी 10 बजे की है तो आपको उस एक खास टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं समय के बंधन को नहीं मानता, कोई बात नहीं, मत मानो, फ्लाइट उड़ जाएगी। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो शनि टाइम है, तो छठे घर में शनि होगा ना, तो आप समय को पकड़ने की कोशिश करोगे, या समय, अपने आप को समय में सबमिट करने की कोशिश करोगे, ये नजर आता है। तो ज्यादा ऑर्गेनाइज आपको बना सकता है, ये बात है। वो तो ठीक है, छठे घर का शनि अच्छा है। कामकाज के मामले में बहुत अच्छा है, काम पर प्रोग्रेस कराएगा, नया काम शुरू होगा, सेम काम के अंदर बदलाव आएगा, जो भी होगा कामकाज के मामले छठे घर का शनि। नौकरी के ऊपर आपकी तारीफ होगी, आपकी मेहनत को देखा जाएगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। ये कन्या राशि वालों का हुआ। ट्रिकी सिचुएशन क्या है? राहु और गुरु 8वें घर में। 8वां घर हमारे एक तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज का है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए भी शनि 8वें घर में कोई प्लैनेट था, शनि था, स्वग्रही था, वो ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी टेरिटरी है शनि की। ठीक है, बिटर एक्सपीरियंसेस कराएगा, लेकिन चलने की ताकत देगा। कन्या राशि वालों के लिए 8वें घर में राहु है। अब राहु 8वें घर में, राहु का सबसे बैड प्लेसमेंट में से एक ये घर होगा, ये याद रखिएगा। 8वां घर जिंदगी के मेजर चेंजेस का है। राहु चेंज जल्दी जल्दी चाहता है, बहुत सारे चाहता है। अब मेजर चेंजेस बार बार जिंदगी में आएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, मकान बदलना, कपड़े हम रोज बदलते हैं, दिन में 2 बार बदलते होंगे, लेकिन 1 बार 2 बार, हाँ 2 बार कपड़े बदलते होंगे कम से कम। मकान कितनी बार बदलते हैं जिंदगी में, दिन में? मकान साल में, 2 साल में, 5 साल में 1 बार बदलते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहे मकान रोज बदलना है तो बंजारे जैसी जिंदगी बन जाएगी। तो राहु इसीलिए 8वें घर में ग्रेट नहीं माना जाता, क्योंकि वो मेजर चेंजेस बार बार लाने की कोशिश करता है। वो कहता है अभी ये बदल दो, अभी वो बदल दो, बहुत सारा बदलाव उसको लाना है, हर रोज लाना, ऐसे नहीं चलेगा जिंदगी में। तो ये राहु की खासियत है। तो 8वें घर में राहु जो है वो थोड़ा तंग करेगा। साथ पड़ा है जुपिटर। अब जुपिटर यहां बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। मतलब ये है कि एक बहुत पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, उसको आप कहो कि भाई ये पकड़, तुम्हें सब्जी काटनी आज से। इमेजिन करिए मनमोहन सिंह जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, कितने बड़े इकोनॉमिस्ट, उनको कोई कहे कि आप जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप जो है ना अब एक काम करिए, आप जो है सब्जियां काटिए, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस संभालिए। इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट, उसको उसके लेवल का काम ना मिले तो या ये कह लीजिए कि मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन सर पे कोई और बैठा हो रिमोट कंट्रोल लेकर के, सिंह साहब ये करिए। वैसे वो इतने आसानी से किसी से रिमोट से चल जाए ऐसे थे नहीं जो लोगों ने गुब्बारा बनाया, बट कहीं ना कहीं कुछ तो, कहीं ना कहीं किसी के पास कोई तो रिमोट था जो कोशिश कर रहे थे। कितने कामयाब हुए कितने नहीं, वो एक ग्रे एरिया है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टीज के अलग अलग मत होंगे। लेकिन इमेजिन करिए कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए लेकिन कोई काबू उनको कर रहा हो, या ये कह लीजिए एक
इनएक्सपीरियंस्ड मनचला बच्चा मनमोहन सिंह जी की कोई बनाई गई पॉलिसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके यूं फाड़ दे। एक बच्चे ने ऐसा किया, अभी बच्चा बड़ा हो चुका है ऐसा दिख रहा है, लेकिन किसी ने ऐसा किया था, ऐसी हरकतें। तो ये स्थिति है जुपिटर की, और ये राहु वो बच्चा है। मनमोहन सिंह जी ने कोई पॉलिसीज बनाई थी, जो इंडियन पॉलिटिक्स से वाकिफ है उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। वो बच्चे का नाम भी RA से ही शुरू होता है। उस RA बच्चे ने इनकी पॉलिसी सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह फाड़ दी। तो ये सिचुएशन है। तो ये RA वही बच्चा है, राहु है, और जुपिटर वही ज्ञानी बंदा। तो यहां जुपिटर पीड़ित है, ये समझ लीजिएगा। तो ये कन्या राशि वालों की एक दो चीजें होगा क्या कि एक तो 8वें घर में ये कॉम्बिनेशन होने के कारण उनको ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जहां पर दोस्त घूमने जा रहे हैं सभी, इनको नहीं ले जाएंगे, तो ये सिचुएशन हो सकती है। इनको अपने नजदीकी लोगों से थोड़ी पीड़ा का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और काम पर जहां प्रोग्रेस आपकी नजर आ रही है, काम पर आपकी सराहना होगी, सब कुछ होगा, ये कॉम्बिनेशन वही काम के जो साथ लोग काम करते हैं ये जेलसी पैदा करेंगे। 8वां घर उन लोगों का है जो आपसे जेलस है, जो छुपे हुए दुश्मन है, आपको समझ ही नहीं आता कि उसको मेरे से प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उनको फिर भी प्रॉब्लम होती है आपसे। तो वो घर बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर मत करिएगा। अपनी बातें, राहु का काम है बातें सारी कर देना, तो राहु को उससे लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बोल करने के बजाय उसको बंद कर दीजिए, शांत रहिए। जितना शांत रहोगे, जितनी अपनी सीक्रेट्स दूसरों से कम शेयर करोगे, कम तकलीफ में पड़ोगे। 8वें घर में ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की विजिट आपको दिखाता है, कहीं ना कहीं अब्डोमिनल या लोअर अब्डोमिनल, माफी चाहता हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एकदम लोअर अब्डोमिनल एरिया का जो तकलीफ है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और आप अपने एंकल का, फुट का ध्यान रखिएगा, वहाँ कोई ना कोई तकलीफ होगी। 8वें घर में पड़ा हुआ ये जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन एक तो किसी पुराने मर्ज को सामने लाएगा, या तो कोई ट्रीटमेंट पुराना आपका हो चुका हो किसी से रिलेट से, आपने पहले आंखों का ऑपरेशन कराया था, अब एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वही चीज़ वापस तंग करे, दोबारा जाना पड़े उसके लिए, तो ये सिचुएशन हो सकती है। पुरानी चीज़ जिसकी आप ट्रीटमेंट करा चुके हो वही ट्रीटमेंट आपको दोबारा कराने जाना पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए एक्चुअली मुझे केतु कवर करना था, लेकिन समय नहीं है। राहु और जुपिटर सप्तम स्थान में, 11वें घर में, माफी चाहता हूँ 5वें घर में जो है वो है शनि। 5वां घर का है 5वां घर फ्यूचर है, फ्यूचर प्लानिंग है। शनि क्या है, शनि बहुत ही पेसिमिस्टिक है। तो ये अपने फ्यूचर में जो आप करने की कोशिश कर रहे थे, ये करना उतना, आपके पास 5 प्लान्स थे अपने फ्यूचर को लेकर के, नया बिजनेस करने के लिए, XYZ जो भी, वो सारे श्रिंक और करके आप अब 2 प्लान्स पर रह जाओगे। तो बेसिकली आपके फ्यूचर प्लान्स में बहुत सारा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होगा। आज दुनिया में 24 घंटे ही है ना, दिन में कितने घंटे हम काम कर लेंगे, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, कितने घंटे काम कर लेंगे। लेकिन उसी 24 घंटे में एक बंदा करोड़पति है, एक बंदा खरबों अरबों खरबोपति है, एक बंदे के पास, बेचारे के पास कुछ नहीं है। सबके पास 24 घंटे का ही दिन है, कोई रास्ते पे आ गया, कोई बिलियनर बन गया। तो खेल काहे का है, क्या बिल गेट्स के पास 24 घंटे से ज्यादा समय है, या जेफ बेजोस के पास, या गौतम भाई के पास, उनके पास क्या ज्यादा घंटे थोड़ी है, 24 घंटे ही है। वो 24 घंटे के अंदर करते क्या है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसके ऊपर सारा खेल है कि नहीं है। तो एक बिलियनर और एक भिखारी, दोनों के पास 24 घंटे ही दिन में होते हैं। ये शनि जब पंचम स्थान में जाता है स्वग्रही बन करके, तो ये ज्यादा प्रोडक्टिव बनने की तरफ आइडियाज देता है। कितना इंप्लीमेंटेशन होगा वो तो बाकी और प्लैनेट्स दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो जीनियस, वो आइडिया देगा शनि, ये याद रहे। बट अगेन केतु है इधर, चंद्र राशि के ऊपर अगर केतु जा रहा है, तो साथ ही ये अगेन थोड़ा आपको हेजिटेंट बना सकता है केतु। पर केतु जब मूव हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो तुला राशि वालों के लिए अगेन मैं समझता हूं कि सितंबर के बाद का समय, अक्टूबर के बाद का समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु जाएगा छठा, केतु राशि में से निकल जाएगा, शनि पंचम होगा स्वग्रही, और गुरु सप्तम। नए पार्टनरशिप्स बिल्ड होगी, ये नजर आता है। अच्छा, 7वां घर शादी का भी है। अब राहु और गुरु 7वें घर में है, तो इस वक्त या तो आपको जो सिंगल है उनको शादी का प्रपोजल आए, शादी के लिए पार्टनर आपको इस वक्त ऐसा मिले जो फॉरेन से हो, बिजनेस पार्टनर ऐसा मिले जो फॉरेन लैंड में हो, दूसरे कंट्री का हो, या दूसरे
ज़ात या दूसरे मज़हब। राहु बेसिकली हर फॉरेन चीज़ दिखाता है। तो यहाँ पर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन फॉरेन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लाएगा या लाएगी। ये कॉम्बिनेशन बहुत क्लियरली दिखाता है। पार्टनरशिप में जो कुछ भी करे बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल। राहु है, साइन एकदम सब चेक करके करिएगा, ये याद रहे। और जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तुला राशि वाले, हो सकता है कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ थोड़ा मन मुटाव होने का योग बनता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जन्म कुंडली के उसमें क्या लिखा होगा। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन 7वें घर में जो गुरु राहु का है, हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके प्रति कोई भ्रम पैदा हो या आप भ्रमित हो जाए अपने पार्टनर को लेकर के। तो राहु अजम्पशंस है, जुपिटर फैक्ट्स है। अगर आप अज्यूम करते रहोगे कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर ये गलत कर रहा है, ये शायद ऐसा इसलिए कर रहा है, घर आज बड़ा लेट आ रहा है ऑफिस से, इसका मतलब ये है कि कुछ चक्कर चल रहा है, ये अजम्पशन है, ये ख्याली पुलाव, छोड़िए। जुपिटर फैक्ट्स है। अगर कोई बात है आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड, बैठाइए, बैठिए, क्यों भाई आप बहुत आजकल ऑफिस से लेट आ रहे हो, क्या हो रहा है, सब ठीक है? वो कहेगा कि ठीक है, मुझे ऑफिस में काम है, एक चक्कर चल रहा होगा, तो ऐसा तो कहेगा नहीं आपको कि बेगम स्वीटहार्ट मैं लेट इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है, 4, 8 और 12। इसमें जब शनि जाता है ना, तो व्यक्ति अपने दुखी चीजें ही याद करता है बहुत। तो ये बात है कि चलो, बेसिकली जैसे कर्क राशि वालों के लिए 8वां था, वृश्चिक राशि वालों के लिए 4था है ये शनि, अब मीन राशि वालों के लिए 12 बजाएगा। 4, 8 और 12 हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के लिए बहुत, जो हमने फील किया हो, जो चीज, जो इवेंट्स हमारे जिंदगी में मेंटली हमारे घर करके चले गए वो उसका घर है, जो हमने सबसे स्ट्रांगली फील किया हो सकता है कि आपकी उम्र 35 हो इस वक्त और आपकी जिंदगी में 5 गर्लफ्रेंड रही हो, वो पांचों 5 को याद करके आप रोओगे नहीं। कोई ऐसा भी होगा जो किसी को याद करके कभी नहीं रोएगा, लेकिन 5 में से एक आध होगी जो आपको बहुत याद रह जाएगी। तो चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, वो जो बहुत याद रह गई चीजें होना, उसको दोबारा याद करके रोना, वापस रिप्ले करना अपने भेजे में, उसके घर है। तो शनि दुख को भेजे में रिप्ले करता है। मेरे साथ ये हो गया, 20 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ बड़ा दगा किया। भाई 20 साल हो गए, उसकी शादी होगी, उसके 20 बच्चे हो गए, छोड़ो। लेकिन ये शनि का काम है पुरानी चीज को वापस रिपीट करके दुखी होना। ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आप शनि को और ताकत दे रहे हैं। ऐसे ही है कि जैसे बहुत ठंड पड़ रही है और आप अपने एयर कंडीशन ऑन कर लिया, तो क्या होगा? ठंडी बढ़ेगी। सैटर्न चौथा है, दुखी करेगा। अब आप दुख को और याद करोगे, फलाने ने ये किया, ढिकने ने ये किया, तो आप और दुखी होंगे। उसको कम टू टर्म्स विद इट, हो गया, ये करना होगा। ठीक है। चौथा घर उसके लिए भी है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त माँ की हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। एंड छठे घर में राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन है, और छठे घर में राहु गुरु का कॉम्बिनेशन, अब जैसे छठे घर में जब शनि था तो बहुत अच्छा था, है कि नहीं? कन्या राशि की हम बात कर रहे थे कि रूटीन में आ जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए छठे घर में गुरु राहु है, जो रूटीन चल रहा है ना, वो उसमें एकदम केओस आ जाएगा। आपके ड्यूटी का टाइमिंग काम पर एकदम बदल जाए। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कह रहे अब घर ऑफिस में आके काम करो। 9 to 5 का आपका टाइम था ऑफिस का, अब वो कहेंगे ये 9 to 5 नहीं करता, अब 8 या 7 से 4 करिए। कुछ ना कुछ आपके रूटीन में ऐसा बदलाव आएगा जो बदलाव करके आप खुश नहीं होंगे। एक बात, या वो बदलाव आप खुद बिगाड़ोगे, आप अपना रूटीन खुद ही बिगाड़ दो, इस तरह की सिचुएशन नजर आती। हो सकता है कि आप बड़े अच्छे अपने आप को रूटीन में लाए हुए थे, जिम जा रहे थे, सब कुछ वो कर रहे थे। ये कॉम्बिनेशन जब आएगा स्कॉर्पियो वालों के लिए, अपना खुद ही खाना पीना, जिम, रहना सहना, फिटनेस अपनी खुद ही बिगाड़ देंगे। ये सिचुएशन नजर आती है। अपने अब्डोमिनल एरिया और इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उससे गुजरना पड़ सकता है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर ही है जो इस पर सही जवाब दे पाएंगे। अच्छी बात यह है कि अक्टूबर में जब राहु हटेगा, सितंबर अक्टूबर, उसके बाद सिर्फ जुपिटर वहां पड़ा होगा, तो ये जुपिटर जो है आपकी रूटीन को वापस नॉर्मल लाएगा, आपको ज्यादा डिसिप्लिन बनाएगा, ऐसा नजर आता है। ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोर्ट का मैटर, कोई लीगल मैटर भी खड़ा करा सकता है। कभी
कोई ज़रूरत पड़े तो वकील की मदद लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी से आपको लड़ाई लड़नी पड़े, ऐसे व्यक्ति के से जो आपके बहुत नज़दीक का हो, शायद ये सिचुएशन अराइज हो, ये तैयारी रखिएगा। छठा घर संघर्ष का है, कह लीजिए। छठा घर जिंदगी का हर दिन जो है संघर्ष है, इसीलिए छठा घर दिनचर्या का भी है। सुबह उठना ही संघर्ष होता है, कम से कम मेरे लिए तो है, लेकिन हर एक के लिए डिफरेंट। सुबह उठना संघर्ष, किसी को रात को नींद जल्दी नहीं आती, उसको सोने का संघर्ष, तो संघर्ष तो है। तो ये छठे घर का राहु गुरु का कॉम्बिनेशन संघर्ष बढ़ा देगा। आपको मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ना पड़ेगा, इधर एक लड़ रहा है, इधर एक और चीज से लड़ना पड़ेगा, घर पे एक लड़ाई चल रही है, ऑफिस पे एक और चल रही है, तो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये नजर आता है। छठे घर में गुरु राहु आपको शायद हो सकता है कि थोड़ा, अगर आप न भी हो तो इस वक्त टेम्पररी आप थोड़ा एग्रेसिव बन जाओगे या आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ये सिचुएशन है जो नजर आती है। कामली, पेशेंस के साथ और अवेयरनेस के साथ चीज़ों को डील कर, हर सिचुएशन में आई अंडरस्टैंड कि हम काम नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल है टेक्निकली, हम मशीन थोड़ी, हम इंसान। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जागना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मोमेंट को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस के साथ काफ़ी चीज़ें जो है हम जो है उसको टैकल कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम इनका केतु 12वां है, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़े फिलोसॉफिकल भी इस वक्त हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन से भी गुजरते हैं। कोई ना कोई सरकारी एप्लीकेशन या कोई लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है इमिग्रेशन से रिलेटेड, आई डोंट नो। इवेंचुअली काम अच्छा फायदा होगा, क्योंकि जुपिटर जब अकेला रहेगा काम बन जाएगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि की ओर, माफी चाहता हूं, अब हम बढ़ेंगे धनु राशि की ओर। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए पंचम स्थान में राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन है। सब पंचम स्थान क्या है? औलाद। तो इस वक्त औलाद और औलाद के फ्यूचर से रिलेटेड चिंताएं आपको सताएगी। उससे रिलेटेड आप थोड़े, राहु का काम है पैनिक बटन दबाना, और राहु का काम है हर चीज को ओवर कराना। तो या तो आप औलाद से ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर दोगे, बेटा ये भी बन जाए, बेटा वो भी बन जाए, या औलाद के फ्यूचर को लेकर के आप कुछ ज्यादा ही प्लान करना शुरू कर दोगे, या शायद बहुत दूर का, उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए, उनके भलों के लिए, लेकिन आपको ये चीज इस वक्त खाई जाएगी। और पांचवा अगर फ्यूचर का भी है, तो फ्यूचर से रिलेटेड थोड़े एंग्शियस होंगे। जॉब चल भी रही है, सब कुछ हो रहा है, आपको कहा यार जॉब को कुछ हो तो नहीं जाएगा, चली तो नहीं जाएगी, क्या मैंने यही जॉब करनी है, क्या मैं रहूं या ना रहूं, ड्यूअल माइंडेड बनाएगा ये, खास करके अपने फ्यूचर को लेकर के और औलाद को लेकर, ये याद रहे। पांचवा अगर रिलेशनशिप का है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जिसके साथ भी आप इस वक्त है, आप उसको रीथिंक, सैजिटेरियस मून साइन की बात हो रही है, सैजिटेरियस मून साइन, सैजिटेरियस लग्न 2023 हाईलाइट, तो आप उसको रीथिंक करोगे, उसके डायनामिक्स को रीथिंक करोगे। आप अपने आप से पूछोगे क्या मुझे यही पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मैं सही रिलेशनशिप में हूं या नहीं हूं। ये सिचुएशन बनाएगा, तो ये है। और या वो सैजिटेरियस वाले जो पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई या अपने कोर्स को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, क्या मैंने ये पढ़ना था, क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने के बाद ये मुझे कहीं काम आएगा कि नहीं आएगा, मास्टर्स करूं या ना करूं, किसी और फील्ड में करूं। तो पढ़ाई से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और अपने फ्यूचर के प्लान्स को, और अगर शादीशुदा और बच्चों से रिलेटेड जो है चिंताएं आपको इस वक्त सताएगी, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें से क्या चूज करूं। तो इनके लिए खास करके जिनका जुपिटर 1st, 5 और 9 में जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति की सलाह लेना अच्छा है जो इस फील्ड में हो। ठीक है, आपके ही दोस्त है, कजिन है, जिनके बच्चे आपके बच्चे से थोड़े बड़े हैं, तो वो जिस सिचुएशन से गुजरे आप उनसे एडवाइस लीजिए, क्या किया था अपने बच्चों के मामले में, अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका अंधा अनुसरण करना है, आप पता करिए उनसे क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं, और क्या उन्होंने किया, क्या एक्सपीरियंस किया, उस हिसाब से आप अपनी पॉलिसी बनाइए। शनि की दृष्टि होने के कारण स्टमक, अब्डोमिनल एरिया के प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, जिसका ध्यान रखिएगा। शनि तीसरा है, जैसे मैंने आपको कहा शनि दुख का कारक है, सैडनेस का कारक है। शनि तीसरे घर में वैसे जनरली शनि बहुत अच्छा माना जाता है, याद रखिएगा, लेकिन यह है कि शनि यहां पर तीसरे घर में स्वग्रही होने के कारण इसकी दो साइड्स हैं। एक तो आपके अपने लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है, आपके कामकाज की प्रगति के लिए अच्छा है। ये कह लीजिए कि आप काम पर कुछ नया
करने जाओगे, कुछ डिफरेंट करने के आप रीथिंक करोगे बेसिकली अपने काम को, ये नजर आता है। बट ये है कि ओवर थिंक, रीथिंक ठीक है, रीप्लानिंग ठीक है, ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है और ओवर प्लानिंग अच्छी नहीं है। तो राहु ओवर करवा देगा, उसका ध्यान रखिएगा। शनि जो है वो तीसरे घर में होने के कारण पराक्रम भाव में जो चीज आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे उसके ऊपर आप मेहनत करना शुरू कर दोगे। लेकिन यही तीसरे घर का शनि कहीं ना कहीं आपके भाई बहन आपको थोड़े रेस्ट्रिक्टिव लगेंगे। आपको लगेगा कि मुझे ये करना है लेकिन बहन ये नहीं होने देगी, भाई नहीं होने देगा, ये हो सकता है। या ये कह लीजिए कि वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, उनके साथ आपके संबंध बड़े अच्छे हैं, लेकिन भाई बहन का कोई दुख, वो किसी दर्द में ऐसे पड़ेंगे, या उनको हो सकता है खुदा ना खास्ता भाई बहन किसी की तबीयत बिगड़ जाए, आपको वहां जाकर के रहना पड़े, उनके साथ उनका ख्याल रखना पड़े, तो कहीं ना कहीं वो आपको बांधेंगे या उनका दुख आपको दुख देगा, ये नजर आता है। कहीं ना कहीं उनकी तकलीफ, या तो वो आपको दुख देंगे या उनका दुख आपको दुख देगा, ये सिचुएशन हो सकती है। बाकी तीसरे घर का शनि हर वो प्लान जो आप 2, 4, 5 साल से सोच रहे थे कि ये कर लूं वो कर लूं, उसको अब अमल में डालने का घर है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का घर है। तो अब आप वो स्टेप जो है वो लेंगे। शनि नेचुरल कारक है पुरुषार्थ का, और तीसरा घर पराक्रम का है। तो पुरुषार्थ और पराक्रम जब साथ होते हैं तो आप करेज एंड हार्डवर्क, ये दोनों का, शनि तीसरा हो तो ये दोनों कंबाइंड होते हैं उधर। ये है खाली ये पांचवा राहु जो है ना, ये खराब है। होता क्या है, अकेला पांचवा राहु बुरा नहीं है, अकेला पांचवा गुरु भी बुरा नहीं है, ठीक, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, वो ये पराक्रम तो ठीक है, ये किसी गलत दिशा में न लगा दो। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट ऐसा करना बैठो, आपको करना तो था बड़े जमाने से, अब आप में ताकत भी आ गई करने के लिए, तो पता चला आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करके बैठे कि जिसमें फिर सर पकड़ के रो रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। ये गुरु राहु का कॉम्बिनेशन भ्रमित करेगा, खास करके क्योंकि गुरु आपका लग्नेश है, फर्स्ट लॉर्ड है। तो फर्स्ट लॉर्ड के साथ अगर राहु जा रहा है तो इंसान को हिल्यूसिनेशन से इंसान गुजरता है और इल्यूजन्स क्रिएट करता है अपने फ्यूचर को लेकर के, या ऐसी डील जिसमें पैसा डालने से पैसा डूबने वाला है, वो डील आपको दिखेगी ऐसी कि हाँ इसमें तो पैसा अभी डबल हो जाएगा, एक्चुअली इसमें डूबने वाला है। तो ये कॉइन वॉइन्स के चक्कर में बहुत मत पड़िएगा, देख दाख के चलिएगा। बात यह है किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिएगा। गुरु राहु की डिग्री को क्रॉस करने दीजिए, जून के बाद प्लान बनाइए जो बनाना है। पांचवा अगर फ्यूचर है, गुरु राहु साथ है, फ्यूचर हम टोटल कंट्रोल नहीं कर सकते। याद रखिए हमारे हाथ में स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग व्हील है, हम इधर उधर घुमा सकते हैं, हम रास्ते थोड़ी बदल सकते हैं। तो बात यह है, तो औलाद से रिलेटेड या अपने फ्यूचर से रिलेटेड ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये याद रहे। अब हम बढ़ेंगे मकर राशि की ओर। मकर राशि वालों के लिए शनि इस वक्त है दूसरा। दूसरे घर में शनि अच्छा माना जाता है, स्वग्रही है, तो पैसा जमा करने में हेल्पफुल है, फायदा देता है, लेकिन परिवार में, फैमिली में बिटरनेस पैदा करता है, ये याद रखिएगा। दोनों साइड है इसकी, ठीक है। शनि सेकंड हाउस हमारे बोलने का है, शनि कड़वाहट है, तो जब शनि दूसरे घर में जाएगा तो कड़वे या बहुत बिटर चीजें आप बोलोगे। कैप्रिकॉन, मून साइन कैप्रिकॉन एसेंडेंट, दोनों के लिए। तो अपने शब्दों का ध्यान रखिएगा, शब्द कड़वे मत बोलिएगा, याद रखिएगा। लेकिन दूसरे घर में दूसरे घर का मालिक है, ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना देगा, ये याद रहे। ये समय ज्यादा प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाने का, पैसा बढ़ाने का समय बन रहा है। ये बात अलग है कि आपको शायद फैमिली थोड़ी इस वक्त रेस्ट्रिक्टिव लगे, आपको सेकंड हाउस फैमिली जिनके साथ आप रहते हो उनका घर है बेसिकली, चौथा घर और सेकंड हाउस उसी का। चौथा घर किसका है? जिसके साथ आप छत शेयर करते हैं। तो आप जिसके साथ छत शेयर करते हैं उनका बिहेवियर आपको एंग्शियस बना देगा, या आपका बिहेवियर उनको एंग्शियस बना देगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आप बोलोगे ऐसा कि आपके पेरेंट्स बड़े एंग्शियस हो जाए, या पेरेंट्स कोई हरकत ऐसी करे कि आपको फ्रस्ट्रेट कर दे। तो कहीं ना कहीं ये चौथा घर, देखिए चौथा और दूसरा फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा घर जिनके साथ हम रहते हैं, चाहे फैमिली या नॉन फैमिली, जिसके साथ भी आप एक छत के नीचे रहते हैं, वो चौथा घर है, वो शेल्टर है ना चौथा घर। सेकंड हाउस तो फैमिली है। तो बेसिकली जिसके साथ आप रह रहे हैं उनके साथ आपका मन, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टेनेंट्स हो,
कोई भी शेयर्ड अकोमोडेशन हो या आपका शेयर्ड किचन है, तो उनमें आपका कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, उसका ध्यान रखिएगा। ये समय उसका है। चौथा अगर प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चेंजेस इस वक्त बहुत हाईली आपको रिकमेंडेड नहीं है, इस बात का खास ख्याल रहे। चौथे घर में ये होने के कारण गाड़ी और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी अगर आप चेंजेस करना चाह रहे तो केयरफुल रहिएगा और ओवर स्पेंड ना हो जाए। गाड़ी आपको लेनी थी, 10,000 का आपका बजट है, पड़े आपके पास 9 है, आप सोचो कि यार एक आध इधर उधर से लेकर 10,000 की गाड़ी कर लेंगे, लेकिन गाड़ी आपको पसंद आ गई 15,000 की। जो एक आध लेना था इधर उधर, वो उसके बजाय आप 6 लेने पड़े जाएंगे। और ये समय ऐसा है कि जहां आपके पास 9 का हाथ में 9 पड़े हैं, 10 तक लेने को अगर सोच रहे तो वो भी मत करिए। हाथ में 9 पड़े तो 7 की लीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, ये है एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। तो चौथे घर में गुरु और राहु है, तो ये आप ओवर स्पेंडिंग मकान के ऊपर और गाड़ी के ऊपर मत करिएगा, आपको तकलीफ होगी। दूसरा चौथा घर चेस्ट का है, आपको ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, चेस्ट, हार्ट, इस भाग का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अपने घर वालों को तंग मत करिए और आप खुद तंग मत होइए। शब्द बोलने में थोड़े मीठे लगे, ये ध्यान रखिएगा, मीठे रखिएगा, ये याद रहे। सैटर्न आपको प्रोडक्टिव बनाएगा, ये बात पक्का है, लेकिन सैटर्न ड्राइनेस का भी मालिक है, तो हो सकता है कि आपकी सेविंग्स को थोड़ा ड्राई करे, थोड़ा कम करे। याद रखिएगा, पुरानी सेविंग्स को, लेकिन नई सेविंग क्रिएट भी करेगा, ये याद रहे। पुरानी सेविंग को थोड़ा ड्राई करेगा, या आपको हो सकता है फैमिली के ऊपर इस वक्त पैसा स्पेंड करना पड़े। सेविंग तो है ही है, ड्राई होगी मतलब आपके पास 50,000 पड़े थे, फैमिली को आपको 10 देने पड़े। हो सकता है कल वापस आ जाए, लेकिन 50 के तो 40 हो गए, तो उसको थोड़ा ड्राई करेगा। ये डिपेंड करेगा फिर जन्म का कॉम्बिनेशन कैसा है, तो आपको अपने नज़दीकी लोगों के ऊपर थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, ये नजर परिवार के ऊपर। लेकिन ये खर्च नहीं कह सकते, ये देना हो सकता है फिर वापस आ जाए, इस तरह की सिचुएशन है। बट इन वे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये नज़र आता है। साल के एंड में मुझे लगता है कि ज़्यादा सेविंग्स और बढ़ने का पीरियड जो है, पुराना दिया गया भी वापस आ जाए और जो है आपकी नई सेविंग्स भी बढ़ जाए, ऐसा नज़र आता है। करियर के घर में केतु है, थोड़ा करियर से रिलेटेड डिसैटिस्फैक्शन होगा इस वक्त। आप अपने करियर को लेकर के, आप अपने रहने के घर को लेकर के, जहां आप रह रहे इस वक्त, वहां थोड़ी डिसैटिस्फैक्शन आपको महसूस होगी। चौथा घर माँ का है, मदर के साथ का रिलेशन आगे पीछे हो सकता है, या ये कह लीजिए राहु है तो मदर की, और शनि की दृष्टि है, मतलब मदर के ऊपर मदर के लिए खर्च करना पड़े, अच्छी बात है। माँ को हो सकता है आप हॉलीडे पे भेजो, माँ को ट्रीट करो, कुछ ना कुछ ऐसा, या माँ को गाड़ी लेकर दो। चौथा घर है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा, ये नज़र आता है, लेकिन खुशी से करिए, उससे बढ़कर क्या है, तो करना चाहिए। कन्फ्रंटेशन में माँ के साथ मत उतरिएगा, ये याद रहे, या माँ की हरकत कुछ ऐसी होगी जो थोड़ी देर आपको एंग्शियस या गुस्से में ला सकती है, टेम्पररी, ऐसा नज़र आता है। ये समय माँ के साथ या मदरली फिगर के साथ बैठ करके पुरानी बातों को सॉल्व करने का है। जैसे मैंने आपको कहा, राहु अजम्पशन से, हर तरह के अजम्पशन हम किसके बारे में कोई भी कर सकते हैं। जुपिटर एक्चुअल फैक्ट्स है, तो कोई ऐसी चीज जो आपकी माँ ने आपको कही हो, आपको अच्छी ना लगी हो, या मदर की कोई हरकत आपको अच्छी ना लगी हो, तो कुछ अज्यूम मत करिए, बैठिए, बात करिए। माँ से बढ़कर कौन है? मम्मी ये आपने क्यों ऐसा बोला, या आपने क्यों ऐसा किया था? मम्मी का जस्टिफिकेशन तो सुन लो, खुद अपने ओर से अपने भेजे में स्टोरी बनाने से बेहतर है बैठकर बात करो। इसमें मदर आ गई, मदर इन लॉ भी आ गई, मदरली फिगर, आप शादी हो गई, आप अपने घर में गई हुई है, आपकी मदर इन लॉ है, उसकी हरकत कोई ऐसी आपको लगी, बैठ के बात करो, पूछो कि मम ऐसा मेरी फीलिंग है, आप क्या कहना चाहोगी इसके ऊपर। ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं, अजम्पशन तो बिल्कुल जरूरी नहीं। मुझे लगता है अगर टीम अलाउ करे तो मैं कंटिन्यू करूं इसको। ओके, हम ये करेंगे। प्रोग्राम तो नॉर्मली 2 बजे खत्म होता है, लेकिन हमारे टीम और मैनेजमेंट हैव बीन वेरी काइंड, तो हमें प्रोग्राम में टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा एलोकेट कर दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे कुंभ राशि और मीन राशि वालों, जो राशि हमेशा रह जाती है, तो उनके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल बढ़ रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक की ओर। हम आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, आखिरी 2 राशियों के ऊपर बात होगी हमारी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सॉरी, दरमियान ब्रेक के हमारे टीम के साथ कोई हम एक रमूजी डिस्कशन कर रहे थे, बट एनीवे हम बढ़ेंगे अब कुंभ राशि की ओर। हमारे आखिरी दो राशियां कुंभ राशि और मीन राशि, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। और आप लोगों को चलिए पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, फिर बताएंगे। कुंभ राशि से करते हैं शुरुआत। कुंभ राशि के लिए शनि आया है पहले घर में, पहले घर का मालिक बन करके। तीसरे घर में राहु और गुरु है, तो पहले राहु गुरु के कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। राहु गुरु कुंभ राशि वालों के लिए मतलब एक्वेरियस मून साइन और एक्वेरियस एसेंडेंट। और एक्वेरियस एक स्पेशल साइन है अभी के लिए, हर साइन का एक मोमेंट आता है ना, तो अभी एक्वेरियस स्पेशल साइन क्यों है? क्योंकि इनके राशि में अब आया है शनि। तो पहले तो गुरु राहु का ये कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन इन द थर्ड हाउस, तीसरा घर हमारा होता है साइनिंग का। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस वक्त साइन करें, ध्यान रखिएगा, शनि कोर्ट का मालिक है। तीसरे कहीं ना कहीं कोर्ट में कोई कागजात साइन करने जाना पड़ सकता है आपको, कोई लीगल एग्रीमेंट हो सकता है कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि ये भाई बहन के साथ कोई एग्रीमेंट करना पड़े। अच्छा होगा बुरा होगा एग्रीमेंट, वो तो फिर जन्म की कुंडली के ऊपर आधार रखता है, लेकिन तीसरा घर भाई बहन का भी है, तो ये तो प्लस राहु वहां पर है ना, तो कन्फ्रंटेशन हो सकता है भाई बहन के साथ, वो ध्यान रखना है। और या भाई बहन जैसे लोग, तो उनके साथ किसी कन्फ्रंटेशन में मत पड़िएगा। दूसरा ये है कि कोई अग्रीमेंट करना पड़ सकता है कि लड़ाई और लड़ाई के साथ अग्रीमेंट, ऐसी कोई चीज नजर आती है। अग्रीमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़िएगा, इस बात का खास ख्याल रखिए। दूसरा देखिए, गुरु और राहु साथ है, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों का नेचर अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। जैसे हमारी असर, जैसे ग्रहों की असर हम पर पड़ती है, इस तरह हमारे काम की असर भी ग्रहों के ऊपर पड़ती है कि नहीं? तो हम किसको अपने एक्शन से ताकत देना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। राहु भी भाई बहन के घर में है, गुरु भी है। अगर आप उनसे रिलेटेड, राहु का काम है जैसे मैंने आपको बताया, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अजम्पशंस, लाइज, ये सब कुछ राहु के अंदर आता है। जुपिटर है मैनर्स, एटिकेट्स, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, ये जुपिटर है। राहु इससे सबसे उल्टा है इन सारी चीजों से। तो अब हम किसको ताकत देना चाहते हैं, किस प्लैनेट को? अगर भाई बहन के साथ हम लड़ेंगे, उनके बारे में चीजें अज्यूम करेंगे, हो सकता है उन्होंने पास में कोई गलती की हो, तो उस हिसाब से तो हम राहु को बल देंगे, हम और तकलीफ में पड़ेंगे। और अगर हम समझदारी और कंपैशन, प्यार से काम लेंगे, तो जुपिटर की ताकत बढ़ेगी। अब ये तो हम पर है, हमें किसकी ताकत, अपने कर्म से किसकी बढ़ानी है, ये बात याद रखिएगा। तो हमारे कर्म से एक चीज है और एक आसपास की हालत है, तो दोनों मिलकर के जिंदगी बनती है। फिर से ये एग्जांपल देता चलूं, बाहर ठंडी है, ये हमारे हाथ की बात है नहीं। क्या हुआ, नेचर ने इस वक्त जो भी रीजन है उसका, उस वजह से ठंडी बढ़ी है, ये है, दिख रही है, महसूस हो रही है। अब हमें क्या बढ़ाना है? अब आप ठंडी और बढ़ाना चाहते हैं तो एसी ऑन कर दीजिए। अगर दिमाग का बैलेंस हिला हुआ है तो इतने ठंडी में एसी ऑन करके बैठिए, नो प्रॉब्लम, कौन रोक रहा है? या तो उससे डील करने के लिए, उसको उस ठंडी से लड़ने के लिए आप हीटिंग ऑन करिए। तो ये तो आपकी पॉलिसी के ऊपर है, बाहर जो है वो तो है ही है, अंदर आपने क्या करना है, आपकी पॉलिसी क्या है वो। तो बाहर की ठंडी आपकी किस्मत है, घर के अंदर हीटिंग ऑन करना या एसी ऑन करना ये आपका कर्म है, ये आपका एक्शन है। आपका कंट्रोल आपके एक्शन के ऊपर है, बाहर के ऊपर, आपकी डेस्टिनी के ऊपर नहीं है। ये फरवरी का महीना है, ठंडी होना जनवरी का महीना है, जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी ठंडी होनी है, आपके कंट्रोल की बात नहीं है। तो अपने आप, जो प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम अपनी हरकतें नहीं बदलना चाहते, हम चाहते सब सुधर जाए, बच्चे सुधर जाए, बीवी सुधर जाए, हस्बैंड सुधर जाए, माँ बाप ठीक हो जाए, बॉस अच्छा हो जाए, सब अच्छे हो जाए हमारे साथ। हम चाहते हैं बाकी सब ठीक हो जाए, हम जैसे वैसे ही रहेंगे।
जबकि हकीकत में एक ही व्यक्ति है जिसको हम बदल सकते हैं, अपने आप को है, बाकी किसी को हम बदल ही नहीं सकते। बाकी तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। पूरी जिंदगी गुजर जाती ये कहते हो कि हस्बैंड बात सुन ले, एक पूरी जिंदगी गुजर जाती ये सुनकर के कि बच्चे बात सुन ले, तो जिंदगी खत्म हो जाती, बच्चे कोई नहीं सुनते, हस्बैंड बिल्कुल नहीं सुनता। तो ये होता है। तो एनीवे, हस्बैंड से याद आया, एक कुंडली मैंने दिखानी थी आपको हस्बैंड वाइफ की। मैंने आपको जब हमारा पाठक जी और मनु भाई के साथ शो था, जॉइंट शो, उसमें स्पेशल शो, उसमें मैंने बताया था, लेकिन मैं वो कुंडली आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। एक ऐसे हस्बैंड वाइफ की कुंडली जिसमें उनकी वाइफ ने मुझे ये कहा कि इमरान जी मेरे हस्बैंड को समझाइए, मेरे हर जगह मेरे पीछे पीछे आते हैं, मैं घर पे काम कर रही हूँ, पका रही हूँ, कहते वो छोड़ दे, इधर आके मेरे पास बैठ। बस उनको उनकी वाइफ हमेशा सामने चाहिए। भाई साहब की, उनके हस्बैंड की तबीयत बिगड़ गई तो हॉस्पिटल जाना था, तो उनको चिंता ये थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, मैं तुझे नहीं देख पाऊंगा 2 दिन। और उनकी शादी को कुछ 20 साल हो गए, ज्यादा हो गए प्रोबेबली, ऐसा नहीं कि आज शादी हुई कल हुई, इतने सालों से दोनों बचपन के दोस्त थे, 15-16 साल की उम्र से स्कूल जाते थे साथ, पता नहीं, लेकिन तब से दोस्त थे। अब तो दोनों 40s में हैं, तो मतलब बहुत पुराने जानने वाले हैं। तो अपनी बीवी को इतने हद तक वो अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, हमेशा अपनी बीवी को अपने साथ चाहते हैं कि आप ये सुन लीजिए कि सोच लीजिए कि बीवी ने ये कहा कि यार मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ, कुछ एनरोल कर लेती हूँ, कोई तो पढ़ाई के लिए उन्होंने कहीं एनरोल किया अपने आप को यूनिवर्सिटी में, हस्बैंड ने अपने आप को उसी कोर्स में एनरोल कर दिया कि बीवी को मैं वहां देखूं बैठ। उनको ये नहीं कि उनको उन पे किसी तरह का कोई शक या कुछ ऐसा नहीं, बस इतनी बीवी से लगाओ कि बस बीवी के साथ ही बैठे रहे पूरा दिन। तो बीवी कह रही थी इमरान जी ये मैं सफोकेट हो रही हूँ, ये बस मेरे ही पीछे पीछे। मैंने कहा बहन जी ये तो सारी बीवियां, खास करके एशियन बीवियां, यही मांगती है कि हस्बैंड पीछे 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 घूमे। मैंने कहा आपका एक मिला हुआ है ऐसा, आप कह रही इसको समझाओ, बड़ा पीछे पीछे घूमते हैं यार। तो बात यह, तो उनकी कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन है, मेरे पास उन हस्बैंड वाइफ दोनों की परमिशन है उनकी कुंडली दिखाने के लिए। ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास दोनों की परमिशन है। तो उन दोनों की कुंडली मैं छुट्टी पे आने से बाद आपको दिखाऊंगा। आज हमारा आखिरी शो है बिफोर आई गो ऑन हॉलीडे, फिर मैं आपकी सेवा में यहाँ 4 वीक नहीं होऊंगा, 4 से 5 वीक। छुट्टी से आने के बाद अगर मैं भूल जाऊँ तो आप में से कोई मुझे रिमाइंडर दे देना। तो वो उन हस्बैंड वाइफ की मेरे पास परमिशन है, उन दोनों का चार्ट दिखाऊंगा कि उस बीवी के चार्ट में ऐसा क्या लिखा है कि उनको ऐसा हस्बैंड मिला कि बिल्कुल जैसे वो कहे वैसे करेंगे। अगर वो अपने हस्बैंड को कहे बैठ जाइए तो बैठ जाएंगे, कहीं लेट जाएंगे तो लेट जाएंगे। तो बस एक चीज उनके हस्बैंड उनकी नहीं मानेंगे, अगर वो उनकी बीवी कहे कि मुझे थोड़ा स्पेस दो तो वो नहीं मानेंगे, बस बीवी के एकदम पीछे पीछे। तो उन बीवी को ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि जैसे हस्बैंड है कि बच्चा है, मुझे छोड़ ही नहीं रहा। तो ये बात है। बट एनीवे दोनों की कुंडली मैं आपको दिखाऊंगा छुट्टी से आने के बाद। तो बात हमारी हो रही थी ये कि कर्म से हम कौन से प्लैनेट को मजबूत करना चाहते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं भाई बहन के साथ लाइक एसेट कन्फ्रंटेशन देगा, कोई लीगल एग्रीमेंट कोई डिस्प्यूट में पड़ेगा, ये हो सकता है। और आपको शायद हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बना दे, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का है। तो कोई अपने एक्शंस में आप थोड़े एग्रेसिव बन जाओ, ये हो सकता है। आपको शोल्डर से रिलेटेड माइनर तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, या नेक का जो प्रॉब्लम है वो आपको शायद सता सकता है, अपर चेस्ट, कॉलर बोन और वो एरिया, उसका ध्यान रखिएगा। शनि पहले घर में है, पहले घर का शनि ड्राई है, शनि सैड एंड ड्राई, ये शनि की खासियत है। पहले घर में शनि होने के कारण अगर कोई एक्वेरियस वाला है, शनि चीजें सुखा देता है, पहले घर में है तो शरीर को सुखाएगा। तो अगर आप एक्वेरियस है और वजन कम करना चाहते हैं, शनि पहले घर में है, मस्त टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है अपना वजन उतारने के लिए, ये बात याद रखिएगा। लेकिन शनि ओवर पावर कर ले तो आपको बांध देगा। तो ये ना हो कि आप अपने आप को बांध दो और किसी से मिलने ना जाओ, किसी से बातचीत, अपने आप को एकदम अनसोशल ना बना दीजिएगा, ये खास ख्याल रहे। दूसरा, शनि पहले घर में होने के कारण यंग उम्र में आपको शायद थोड़ा बुढ़ापे का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाए। आपको लगे कि यार मेरे से उठा नहीं जा रहा। पहला घर बॉडी है ना, शनि बंधन है, तो थोड़े जॉइंट्स में आवाजें आना शुरू हो जाए, आपको शायद मेहनत कर, आपको थोड़ा आलस्य एक्सपीरियंस हो, या अपने आप को खुद को ही आप कुछ बांधने की कोशिश, अपने आप को बांध दोगे, या शरीर आपको लगेगा कि जैसे आपको बंधन फील हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन शनि करवाएगा। थकान हो सकता है ज्यादा महसूस करवाए, या ऐसा लगने लगे कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं या बूढ़ी हो गई, या
अपनी नेचर को ड्राई मत बना दीजिएगा, अपनी सोच को जो है उसको ड्राई मत बना दीजिएगा, उसको जिंदा रखिएगा, ये खास ख्याल रहे। पहले घर का यही शनि कुंभ राशि वालों के लिए शनि पहला घर खुद का है, और शनि पहले घर में होने के कारण व्यक्ति खुद के ऊपर बहुत इस वक्त फोकस करना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं शनि या तो अपने आप से व्यक्ति राजी नहीं होता है, या अपने एक्सपीरियंस, अपनी हरकतों को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। मैंने ये कुछ क्यों नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया, मैंने शायद ये करना चाहिए था तो आज ज़िंदगी डिफरेंट होती, मैंने शायद वो करना, कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, अपनी हरकतों को, अपने पास्ट के एक्शंस को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, या अपने भाई बहनों को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, या उन अग्रीमेंट्स को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे जो पहले किया हो, ये नज़र आता है। शनि स्लो करा देता है व्यक्ति को, उससे लड़ने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा तेज करना होगा, लेकिन राहु और गुरु है, इतना ही तेज ना हो जाए तीसरे घर में कि लेने के देने पड़ जाए। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए। अब हम बढ़ेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि। मीन राशि भी बहुत ही हैपनिंग साइन है इस वक्त, क्योंकि राशि पाप कर्तर योग में, एक तरफ शनि एक तरफ राहु। एक्सक्यूज मी। 12वें घर में शनि है, 12th हाउस में सैटर्न होने के कारण ट्रैवलिंग होगी, लेकिन हॉलीडे के बजाय ये कोई जिम्मेदारी वाली ट्रैवलिंग नजर आती है। ऐसे ट्रैवलिंग करनी पड़े कि जो विच कुड बी योर ड्यूटी, तो या तो काम की वजह से ट्रैवल करना पड़े, या पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए ट्रैवल करना पड़े, किसी की शादी के लिए, किसी की हेल्थ के लिए ट्रैवल करना पड़े, कुछ ना कुछ ऐसा कि जहां पर आपको किसी की जिम्मेदारी के लिए, कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। यह है शनि 12th हाउस में। दूसरा, 12th हाउस खर्च का है। अब शनि है कंजूस, शनि तो कंजूस मतलब महाकंजूस। शनि तो कहता है कोई स्पेंड करना ही नहीं चाहिए, किसी को पैसा क्यों स्पेंड करे, मतलब जाना ही नहीं चाहिए। तो शनि जो है वो ये कराएगा। तो बात ये है कि 12th हाउस में जब शनि जाता है, अब 12th हाउस है खर्चे का, शनि है कंजूस, शनि वहां जा रहा है तो ओवर नेगोशिएशन में व्यक्ति पड़ जाता है। बिल्डर से बात हुई, 25,000 का काम है, बिल्डर ने कहा नहीं अब तो 27 लगेगा या 30,000 लगेगा, तो ये दूसरे बिल्डर को फोन करना शुरू कर देगा, तू 24 में काम करेगा। मतलब इन सारे प्रोसेस में आपका टाइम कहीं न बिगड़े, लेने के देने न पड़ जाए, और सस्ती चीज ढूंढने के चक्कर में ज्यादा पैसा देना पड़े। एक बिल्डर ने 25 कहा, 25 ने कहा कि अब करते करते उसने कहा कि ज्यादा लग जाएगा, आपने कहा तू काम छोड़ दे, तेरा इतना बना तू निकल, मैं और सस्ता बिल्डर ढूंढा है। वो सस्ते बिल्डर ने काम तो कर दिया, लेकिन वो काम ऐसा करेगा कि फिर आपको दूसरे को बुलाना पड़े और काम दोबारा करना पड़े। तो खर्चा वो 25 वाला जो 30 कह रहा था, वो 25 के बजाय आपको वो 45 का काम पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक ही चीज के ऊपर दोबारा कंजूसी करने की वजह से, ओवर कंजूसी करने की वजह से यही शनि गले न पड़ जाए और एंड में पैसा ज्यादा, क्योंकि राहु दूसरे भाव में राहु अकेला खूब पैसा देता है, गुरु भी दूसरे भाव में पैसे के लिए अच्छा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दूसरे भाव में पैसे के लिए बुरा है, ये याद रहे। दूध बहुत अच्छी चीज है, लेमन भी बहुत अच्छी चीज है, लेमन और दूध दोनों फ्रिज में अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो क्या होगा, न लेमन लेमन का रहेगा, न दूध दूध जोगा रहेगा, न लेमन लेमन जोगा रहेगा। तो यहां पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन धन के लिए बुरा है। अपनी गलती की वजह से, छोटी चाइल्डिश गलती, सिली मिस्टेक्स की वजह से एंड अप पेइंग बिग प्राइस। और मीन राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में ये दोनों का कॉम्बिनेशन, अपने टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको सरकार में पैसा जमा कराना पड़ेगा, कोई कंपेंसेशन, कोई सरकार को किसी को कंपेंसेशन देना पड़े, या आपको सरकार को कोई फाइन पे करना पड़े, पता नहीं क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिचुएशन लाएगा। ये गले से रिलेटेड प्रॉब्लम से दे सकता है, उसका ध्यान रखना है। दांत और गला और मुंह से रिलेटेड तकलीफ, अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, न बोलने की चीजें मत बोलिएगा। शनि कम बुलवाता है सेकंड हाउस में, जो हो ना, जो हम अभी बात कर रहे थे मकर राशि का, कम बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। राहु सेकंड हाउस में ज्यादा बोलता है, नॉनसेंस बोलता है।
अगर गुरु के साथ हो, गुरु की दृष्टि के अंदर हो तो बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि के अंदर राहु एक्सेलेंट स्पीकर बनाएगा, गुरु के साथ राहु बुरा है। जैसे आपका टीवी है, टीवी आपके सामने है तो आपकी दृष्टि के अंदर टीवी है बहुत अच्छा है, आप टीवी देख पाओगे। टीवी के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ तो क्या होगा, खुद गिरोगे, टीवी गिरेगा, देख नहीं पाओगे, कोई काम नहीं होगा। तो गुरु अगर राहु को देखता है तो एक्सेलेंट है। गुरु और राहु साथ होते हैं, बहुत बोलता है, नॉनसेंस बोलता है अक्सर, फिर डिपेंड करेगा और भी बाकी सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ये सिचुएशन हो सकती है। तो यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दांतों का ध्यान रखना है, मुंह का, नाक का, उन एरिया का ध्यान रखना होगा। दूसरा अगर धन का है, यहां पर राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन होना अपनी सोर्स ऑफ इनकम बदलने का पीरियड शुरू हो रहा है। नया जॉब, नया बिजनेस तो संभल कर करिएगा, अभी तो कोई ठीक है, आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ो, अभी कोई खास फायदे वाला पीरियड नहीं है, वो कहीं ना कहीं अगस्त के बाद का समय होगा। तो कोई ना कोई ये नई सोर्स ऑफ इनकम का कारक बनता है और फैमिली डायनामिक्स बदलेंगे। फैमिली से थोड़े टाइम दूर जाना पड़ सकता है, अगर आप यंग है, अभी पढ़े हैं, तो हो सकता है आपको काम के लिए फैमिली से दूर जाना पड़े, कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी। और राहु जिस घर में जाएगा ना, उस घर से रिलेटेड व्यक्ति की चिंताएं उस घर से रिलेटेड व्यक्ति को एंशियस बना सकता है। तो या तो फैमिली की हरकतें आपकी चिंता बढ़ा देगी, या आपको फैमिली की चिंता इतनी ज्यादा होगी उनके फ्यूचर को लेकर के या उनकी सिचुएशन, तो उस वजह से आप स्ट्रेस में पड़ोगे। तो फैमिली और धन, पैसा और परिवार, ये दो चीज आपको इस वक्त कहीं ना कहीं तंग करेगी। या परिवार के फ्यूचर को लेकर दुखी है, या परिवार की हरकतों को लेकर दुखी है। जॉब, शनि 12 बार राहु दूसरा, मतलब ये समझ लीजिएगा कि पैसा आपको लगेगा कि या तो इधर आ नहीं रहा, या जो था वो जा बढ़ा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है। गुरु राहु सेकंड हाउस में, राहु पैसा देता है, जुपिटर सेकंड हाउस में पैसा देता है, दोनों कंबाइन हो तो कर्जा दे देता है पैसा उधार लेना पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं ये बनाएगा। शनि की दृष्टि है, मतलब कंट्रोल में रहेगी सिचुएशन, ऐसी बात नहीं है। शनि के कंट्रोल में दृष्टि में ना होती तो बात ज़्यादा बुरी थी। बस अपने दांतों को और गले को और मुंह को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना होगा। परिवार के साथ कोई मतभेद ना हो, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट परिवार के साथ ना हो, उस बात का खास ध्यान रखना होगा। तो ये था मीन राशि वालों के लिए। और थोड़े इस वक्त इनका ध्यान धर्म या स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सकता है। 12वें घर में 12वें घर का मालिक है शनि, तो वो तो कहते हैं कि यह थोड़ा नाम जप लो। तो ये 12वें घर में शनि जब जाता है तो व्यक्ति ऐसा फील करता है। 12वें घर में जब शनि जाता है ना, तो यहाँ क्योंकि शनि स्वग्रही है, आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन इस वक्त बहुत ही अच्छी है। इमेजिनेशन अगर कंट्रोल के अंदर होना, तो इमेजिनेशन जैसे कोई शायद इमेजिनेशन बैक्ड बाय नॉलेज होना या बैक्ड बाय लॉजिक, तो उसके जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। प्रैक्टिकली बहुत अच्छी। तो इस वक्त शनि 12वें घर में होने के कारण प्रैक्टिकल इमेजिनेशन से काफ़ी जो है उस मामले में आपका प्लैनेट्स जो है, आपकी कुंडली जो है बिल्कुल आपके फेवरेबल सिचुएशन में है प्रैक्टिकल इमेजिनेशन को लेकर के। तो यही है, यही था 12वें घर 12। और हाँ, किसी को नज़दीकी व्यक्ति को आपको हॉस्पिटल लेकर के शायद जाना पड़े, ये नज़र आता है। दूसरों की जिम्मेदारी इस वक्त आपको खूब निभानी पड़ेगी, ये क्लियर कुंडली कहती है। एनीवे, यही हमारा ख़त्म होता है 2023 का प्रेडिक्शन। प्रोग्राम यहीं ख़त्म होगा। टीम का और मैनेजमेंट का अगेन बड़ा धन्यवाद करेंगे ज़्यादा टाइम देने के लिए। हमने 12 का 12 राशियाँ कवर की है। आपकी फीडबैक का मुझे रहेगा इंतज़ार। जो मुझे कहना था गुरु और राहु के ऊपर जो आपके साथ बातें शेयर करनी थी, वो समझ लीजिएगा कि उसका मैं शायद 20% ही कर पाया हूँ। समय नहीं है, मुझे छुट्टी पे जाना है, सब कुछ काफ़ी कुछ है। बट एनीवे, हम दीना क्या दुकाड़ से, हम छुट्टी से आने के बाद जो है इस पे बात करेंगे। मेरी मुलाकात अब आपसे अगले 4 हफ्ते नहीं होगी, लाइव टीवी पर तो नहीं होगी, तो अगले 4-5 हफ्ते हम यहाँ पर नहीं हैं। कहीं मेरी मुलाकात आपसे एंड ऑफ फरवरी या मार्च की शुरुआत में होगी। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मेरा व्हाट्सएप ऑन रहेगा, जिसके पास नंबर है ऑफकोर्स व्हाट्सएप पे तो शायद रहेगा हमारा कांटेक्ट, लेकिन वैसे मैं यहाँ नहीं होऊंगा। मैंने कोई भी बात कह दी गलत हो तो मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी बात कह दी अगर बिल्कुल सही है तो उसका क्रेडिट हमारे टीचर को जाता है, उनको जाता है जिन्होंने इस पर हमें सिखाया, जिन्होंने इस पर किताबें लिखी, रिसर्च किया, सॉफ्टवेयर बनाया। और आप लोगों को जाता है, अगर आप फ़ोन करके कुंडलियाँ ना पूछते तो मुझे कभी कोई चीज़ समझ नहीं आती। तो इंसान किताबों से सीखता है, इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है।
कस्टोडियन है, तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद कहेंगे। और बाकी जो किताबों से और टीचर से सीखा है, और एक नहीं, एक से ज़्यादा टीचर्स हमारे रहे हैं, ऐसे भी टीचर रहे जिनसे हम कभी नहीं मिले, और उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया उनका भी धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने किताबें लिखी और जिन तक हम तक किताबें पहुंचाई और हमें किताबें समझाई, उन सबका धन्यवाद। दुनिया में कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई पीर, कोई बाबा, कोई फ़कीर, कोई प्रीस्ट, कोई आपकी तकलीफ़ें दूर नहीं कर सकता। आपको अपनी तकलीफ़ें हैं, मुझे अपनी है, हम सबको होनी है। हम सब एक बोट के अंदर हैं। कहीं ना कहीं हम कंफर्ट ढूंढते हैं, अच्छी बात है, ढूंढना चाहिए, ये हमारा नेचर है। लेकिन कोई जादुई छड़ी घुमा दे और आपकी सारी परेशानियां मिटा दे, ये आपके लिए कोई नहीं कर सकता। ये होगा ही नहीं। हर बंदा परेशानी से गुजरता है, आप सब, हम आ गए इसमें, तो इस बात का खास ख्याल रहे। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं टीवी पे बैठा हूँ और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को मैप आउट कर लिया है और मुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ पता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स आर मेट विद सरप्राइजेस टू। हजाम के भी बाल बढ़ते हैं, जबकि काम ही उसका बाल काटना है, फिर भी उसके बाल भी बढ़ते हैं। मैकेनिक की भी गाड़ी खराब हो जाती है, बॉयलर इंजीनियर है, उसका भी बॉयलर ब्रेकडाउन हो सकता है, बिल्डर का घर भी खराब हो सकता है। इस तरह एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी में सरप्राइजिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं, तो ये बात खास ख्याल रहे। एक्सक्यूज़ मी। मेरी मुलाकात अब आपसे होगी एंड ऑफ फेब, मार्च में कहीं पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।